Hello everyone. So very good evening to all of you. Yeah, very good evening to all of you. So if I am audible, then please give me a response so that we can start our today's OPSC Prelims Booster Series Part 10. If I am audible, then please give me a response. So very good evening to all of you. या शुभ संध्या समस्त शुभ संध्या ओपीएससी प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज को आपण मानक स्वागत। समस्त टिके चैनल समस्त टिके क्लास को शेयर कर दियंतु सो दैट हमें स्टार्ट करिबा आजिरो सेशन दैट्स योर ओपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज। या वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमें ऑडिबल इज एवरीथिंग फाइन कोन आपण माने मो कथा सुनी परछंती। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज पार्ट 10 को आपण समस्त को स्वागत। आजिरो सेशन रे आमे किछि गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा जहा कि आपन का प्रीलिम्स एग्जाम पे हेल्पफुल अपन हबो। जदि आपण माने मो कथा सुनी परछंती जदि स्क्रीन विजिबल अछि देन प्लीज गिव मी अ रेस्पॉन्स वी विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो प्रथम प्रश्न आपण का आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बुद्धिस्ट काउंसिल देछि एवं किंग देछि एठी पचाछि व्हिच ऑफ द अबव गिवन पेयर इज करेक्टली मैच्ड कोटा एंको भितरु करेक्टली मैच अछि आपण माने देखि नियंतु आंसर मते करिया को चेष्टा करंतु। चारोटी बुद्धिस्ट काउंसिल एवं तारो पैट्रोनेज किंग को राजा आपनकर ताकू पैट्रोनेज करथिले कंट्रीब्यूट करथिले तो समस्त आंसर करिया उठी ट्राई करंतु। इजी क्वेश्चंस एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर। भलो क्वेश्चंस आपनकर आंसर करिया को समस्त चेष्टा करिवे। फाइन। सो आई होप समस्त जो माने भी आंसर करिसेंती दैट्स गुड। तो आसंतो हम आलोचना आपन करिबा गोटे इजी टेक्निक ट्रिक्स रे आपन माने मन रखिबो चेष्टा करिवे। तो एके आपन माने मन रखिबे क्लियर। सो एके ओके। तो फास्ट होची हमर जो फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपन हेतिला सो सेतरे किए से पैट्रोनाइज करथिले दैट इज योर अजात शत्रु ठीक अछि। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किए से पैट्रोनाइज करथिले दैट्स योर कालाशोक आगो कालाशोक तापर होचंती अशोक ठीक अछि। एवं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसे करथिले दैट इज योर कनिष्क। कोन समस्तंकर मन रहिला कि कोन समस्तंकर मन रहिला कि एके आपण माने मन रखिबे इज इजी वन। सो एके आपनकर मन रखिबे थे समस्त। तो किए से पैट्रोनेज आपनकर को काउंसिल करथिले ये डायरेक्टली सब बेले क्वेश्चन हमर आसे। तापरे आ गोटे क्वेश्चन आसे आपनकर वेन्यू ऊपर क्वेश्चन आपनकर आसे ठीक अछि। गोटे वेन्यू ऊपर ये होची आपनका पैट्रोनेज किंग ऊपर आपन हला तापरे वेन्यू ऊपर गोटे क्वेश्चन आपनकर आसे। सो आपण माने मन रखिबे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अपन हेतिला तो सेटा कोठी हेतिला ना राजगृह रे अपन हेतिला। सो जने राजा थिला बोली आपनकर मन रखिबे फाइन। सो तांकर बैशाली नामक रानी थिला तांकर बैशाली नामक रानी थिला तांकोठो जन्मिला पाटली नामक पुत्र जोटा कि पाटली पुत्र आमे कहूचे एवं से माने समस्ते मिसिकिनी बुलिबा को गले कोठी की ना काश्मीर को तेनु कुंदलबन काश्मीर। सो कुंदलबन काश्मीर होची आपनकर वेन्यू। सो आपनकर मन रखिबे समस्ते। इज दिस थिंग क्लियर कि एई पैट्रोनेज किंग एवं वेन्यू ऊपर सबोले हमर क्वेश्चंस आसे सबोले आपनकर क्वेश्चंस आसे। आई होप आपन जेमति समस्या आंसर आपनकर करिवे ठीक अछि।
सो जने राजा आपन थिले सो राजगृह मन रखिबे बैशाली नामक रानी थिला तांकर पाटली नामक पुत्र हला एवं आपनकर कुंदलवन करे बुलिया पे तामाने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रो वेन्यू राजगृह सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रो वेन्यू बैशाली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो वेन्यू पाटलिपुत्र फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रो वेन्यू होचे आपनकर कुंदलवन दैट्स योर कश्मीर क्लियर सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को किए से पैट्रनाइज करथिले दैट वाज योर अजात शत्रु सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किए से करथिले कालाशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को किए से करथिले अशोक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किए से करथिले दैट इज योर कनिष्क दैट मींस केवल फोर्थ रे आपन करेक्ट अछि राइट केवल फोर्थ अपन करेक्ट अछि दैट मींस एठी मोर सी बधे करेक्ट आंसर हे जिवो सेया तो एठी बिंबिसार देथिला भूल एठी अशोक देछि भूल एठी कालाशोक देछि भूल ऑल क्लियर बुझी पाले इजी इजी निमोनिक्स आपण माने मन रखिया को चेष्टा करिवे एमदी छोट छोट जिंस आपण को बहुत ही हेल्पफुल अपन हबो फाइन सो लेट्स सी योर एक्सप्लेनेशन टिके आपण देखि नियंतु टिके पढी दबा एक्सप्लेनेशन सो फर्स्ट काउंसिल हमर जो फर्स्ट आपनकर जतबळे महापरिनिर्वाण आपन हेतला राजगृह रे so under the presidency of your महाकश्यप okay so महाकश्यप so हमरो महाकश्यपंकर नेतृत्व रे बेसिकली हमरो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अपन हेतला अपन समस्त जानि थिबे मु आउ हिस्ट्री को आउ रिपीट अपन को करू नाही so बेसिकली महाकश्यप इज नोन एज द चेयरमैन okay so महाकश्यप किसे ना ही वाज द चेयरमैन अपन मन रखि परिबे सब बुद्धिस्ट काउंसिल रे जनक अध्यक्ष रे बा जनक प्रेसिडेंसी रे जनक चेयरमैनशिप रे ए बुद्धिस्ट काउंसिल रो आयोजन अपन को करा जोथला ठीक अछि सिमिलरली सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रो सर ताले आपन चेयरमैन केसे ना सबकामी मन रखि दियंतु लिखि दियंतु आपन जदि लिखिबाकू चाहउछन्ती प्रेसिडेंटशिप ताले लिखि दियंतु थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो चेयरमैन केसे ना मोगलीपुत्र ओके सो मोगलीपुत्र होचन्ते आपन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो चेयरमैन सिमिलरली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रो ये केसे प्रेसिडेंटशिप आपन केसे दैट इज योर वसुमित्र लिखाइछि लिखाइनी आपन माने लिखि देबाकू चेष्टा करंतु फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रो चेयरमैनशिप केसे दैट्स योर वसुमित्र ठीक अछि सो एही सब ऋषि माने अध्यक्ष करूथले एही जो बुद्धिस्ट काउंसिल अपन होतला सेतबेले जो समावेश अपन होतला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल सेथरे जने जने अध्यक्ष थिले मु आपन को पैट्रोनेज किंग कथा कहली मु आपन को वेन्यू कथा आपन को कहली एठी आपन को प्रेसिडेंटशिप मध्ये आपन लिखि पारंती सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पढिले आपन को तो एटा कहा अध्यक्ष रहितला महाकश्यपन को अधिक माने अध्यक्ष रे हेतला आनंद एंड उपली वेर द अदर लीडिंग पर्सनालिटीज जो माने कि तांको शिष्य थिले किंग अजातशत्रु गेव हिज पैट्रोनेज टू दिस काउंसिल बुझियला जोरे कि हम आलोचना करि सरचे सिमिलरली सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कोठी अपन रहितला बैशाली हमें पढिचे फर्स्ट अपन कोठी हितला राजगृह रे अपन रहितला सेकंड में पढितले राजांकर बैशाली नामक रानी थिला तो बैशाली रे अपन रहितला 100 इयर्स आफ्टर द बुद्धस डेथ बुद्धंकर निधन रो 100 वर्ष परे सो दिस काउंसिल वाज हेडेड बाय सबकामी सो सबकामी हेले प्रेसिडेंट चेयरमैन द काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालाशोको हमें पढिचे फर्स्ट अपन रहितले अजातशत्रु राजा सेकंड रहले कालाशोको थर्ड काउंसिल देखंतु राजा रानीकर गोटे पाटली नामक पुत्र हला पढिचे कि नहीं दैट इज द वेन्यू अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका किंग अशोका रहले राजा जे कि सो सेही यज्ञ को अपन जी सपोर्ट अपन करथिले जे अपन पैट्रोनेज माने जे स्पॉन्सरशिप करंती जे पैसा पत्र दियंती जे सब खर्च बहन करंती जहां ऊपर सब दायित्व थाए ताको अध्यक्ष करथले केसे ना मोगलीपुत्र तीसा ओके मन रहबो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अपन प्लेस्ड इन 100th सेंचुरी सो ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग कनिष्का ओके कनिष्का राजांकर समय रे सो ए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अपन हेतिला सो जहार वेन्यू थिला कोठी जहार वेन्यू थिला अपन कुंदलवन काश्मीर हमें अपन कहूचे सो दैट इज योर कुंदलवन काश्मीर अपन ऑप्शंस रे देखियो मिलिबो सो दैट यू कैन रिमेंबर एवं ये अध्यक्ष केसे करथले अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वसुमित्र ओके फाइन क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉलिटी फर्स्ट थिला अपन हिस्ट्री क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अपन फ्रॉम योर पॉलिटी in the context of Indian parliamentary procedure the term yielding the floor refers to which of the following yielding the floor रा माने कोन किछिरा टर्म टर्मिनोलॉजी में आलोचना अपन करिबा ए क्वेश्चन सहित बहुत ही भलो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एवं कांसेप्चुअल क्लैरिटी आसीबो आंसर करिया को ट्राई करंतु वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को शुभ संध्या क्लास रो लिंक्स अपन शेयर कर दियंतु टिके ग्रुप रे एग्जाम उद्देश्य रे किछि हम आलोचना अपन करूचे जोटा कि एग्जाम पे हेल्पफुल अपन हबो यील्डिंग द फ्लोर
फाइन सो समस्त आंसर करिसेंती दैट्स गुड यील्डिंग द फ्लोर माने जेतबेले जणे आपनकर कहउथिबे से स्पीकर कर परमिशन नहीं विथ ड्यू परमिशन फ्रॉम द स्पीकर स्पीकर ठारो परमिशन नहीं सी तांको अलर्ट हेतिबा समय रु किछि समय काटिकी अन्य जण मेंबर्स को अलाउ करंती सेही संपर्क रे तार माने डिटेल रे तांकर मंतव्य दबा पई क्लियर सो ये ऑप्शंस रो आपण देखिबे मो ऑप्शंस इंडिविजुअली जाउनी बिकॉज़ हम पाखरे समय सीमित सो मु एठी दि तीनटा कांसेप्ट आलोचना आपण सहित करिवि सो बेसिकली यार करेक्ट आंसर होची इट रेफर्स टू ए मेंबर allowing another member to speak briefly during their turn without giving up their right to continue speaking clear की समस्त बुझी पाले सो ए yielding the floor माने होची जे जेतबेले गोटे जने मेंबर से स्पीकर का ठारो परमिशन नहीं इन ए पार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन ए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी दैट यू कैन से yielding the floor means स्पीकर allows another member ता माने स्पीकर ठारो ड्यू परमिशन नबो के से नबो मेंबर नबो so speaker allows another member to speak by giving up their remaining speaking time तो जे कहूथिबो सो ता ठारो समय नै सो अलगा जणे ताकू आपनकर डिटेल रे ताकू व्याख्या करिवे फाइन बा तांको अपॉर्चुनिटी दिया जिवो सेही संपर्क रे से आपनकर कहिबे तो एको हमें कोन कहूचे ना yielding the floor कहूचे आउ दुटा कांसेप्ट आपन माने पढी नियंतु सो मन रखितांतु क्वेश्चंस डायरेक्टली पचरी पारे गोटे होचे क्रॉसिंग द फ्लोर माने आपनकर कोन सो बेसिकली कोन हुए ना जेतबेले दिस रेफर्स टू एन एमपी और एमएलए voting against their own party or joining another party inside the legislature भितरे जेतबेले जने एमपी बा एमएलए तांको निज पार्टी रो एगेंस्ट रे जानती जहा को आपण माने जानछन्ती व्हिप राइट व्हिप होची आपनकर बेसिकली जेतबेले समस्तनकर कंसेंसस सो आपनकर निजस्व किछि मत थाउ बा न थाउ पार्टी जहा डिसाइड करिवो सेही मेजॉरिटी आपनको जिबाकू बाध्य बट बेले बेले कोन हुए देखा जाए जे एमपी एमएलए माने तांकर निजस्व निज पार्टी रो जहा जो डिसीजन अछि ताको से माने सपोर्ट न करी ता एगेंस्ट जानती जा को हमें को क्रॉसिंग द फ्लोर दैट मींस ये फ्लोर को क्रॉस करले दैट मींस ये अपोजिट पार्टी रो सो दैट मींस ताको निज पार्टी को से माने विरोध करूचंदी बा समर्थन करूनांती सो इट रेफर्स टू एन एमपी और एमएलए वोटिंग अगेंस्ट देयर ओन पार्टी निज पार्टी रो विरुद्ध रे जिबा बा अन्य कोनसी पार्टी को सहमति देबा बा जॉइन करिबा सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग द फ्लोर क्लियर की देन होची आउे पॉइंट होची पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपनकर कोन ना साधारणतः जेतबेले हाउस रे जने मेंबर बिलीव करंती बा विश्वास करंती जहा हाउस रा हमर ड्यू प्रोसीजर अछि जहा रूल्स रेगुलेशंस अछि जदी ताकू से वायोलेट आपनकर हेला हाउस रे सो ताहाले सेही पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपनकर रेज करा जाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड बाय ए मेंबर when they believe rules or procedures of the house are being violated जदि हाउस रे जो रूल्स प्रोसीजर फॉलो होबा कथा जदि ताकू वायोलेशंस आपनकर होची सो ताहाले ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करा जाए समस्त बुझी पाले कि इज दिस थिंग क्लियर ए तीनोटी कांसेप्ट को ए क्वेश्चंस माध्यम रे हमें बुझीबा को चेष्टा कले ऑल आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन एटी क्वेश्चंस आपन थिला यील्डिंग द फ्लोर पचारिथिला जार माने आपन जानिले जे कोटे मेंबर जेतबेले अन्य जने मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दिए सो ताको कहिबा पई सेही समय ताको जति अलर्ट हेची से सेतिरो से प्रांजल भाबरे ताको व्याख्या करे पई तले समय दिया जाय सेही तार रिमेनिंग स्पीकिंग टाइम रे सो ताको हमें yielding the floor कहूचे सो as per the question here C is the correct answer clear it refers to a member allowing another to speak briefly during their turn तारी टर्न रे कारण समस्त को टर्न दिया जाय समस्त को टाइम अलर्ट हुए सेही समय सीमित भितरे आउ जने आपनकर कहिबो ताको ही हमें yielding the floor कहूचे क्लियर समस्त बुझी पाले कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बुझियला ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खान अब्दुल जफर खान का विषय रे किछिटा स्टेटमेंट आपन देछि ठीक आंसर्स करे को ट्राई करंतु खान अब्दुल जफर खान का विषय रे ठीक आपनकर डिस्कशन रहिछि ठीक आंसर करे को ट्राई करंतु
ओके फाइन सो देखंतु या विषय में आलोचना आपण करिबा खान अब्दुल जफर खान जांका विषय रे आपण अल्प बहुत समस्त आपण जानि छथि he was an active advocate of Gandhian ideas of non violence and satyagraha is the statement correct or not आज्ञा हां सो बेसिकली खान अब्दुल जफर खान का विषय आपण माने अल्प बहुत समस्त अवगत मते बेसी किछि मु आलोचना करूनी आपण जानि छथि एई जो खान अब्दुल जफर खान गोटे मूवमेंट आपण करथिले जाको आपनकर खुदाई खिदमतगर मूवमेंट बा रेड सार्ट मूवमेंट आपनकर कुआ जायथिला जो थे कि से ब्रिटिशर्स मान को अपोज अपन करथिले इन योर इंडियास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एवं ही वाज इंस्पायर्ड बेसिकली बाय द आइडिया ऑफ गांधी जी बिकॉज गांधी को सहित से एंट्री गांधी को सहित से मिसी की ही पॉलिटिक्स रे से एंट्री नेइथिले इन द ईयर 1919 am I right or not so definitely he was an active advocate of Gandhian ideas so गांधी को आइडियाज रे अनुप्रेरित हेई कि ही से पॉलिटिक्स रे योगदान करथिले एवं परवर्ती अवस्था रे सो गांधी को जो सत्याग्रह जो नॉन वायलेंस मूवमेंट अपन रहिला जो सत्याग्रह मूवमेंट रहिला सेतिरे से सक्रिय भूमिका से निभेइथिले इज दिस थिंग क्लियर बुझी पाले कि एवं एठी ही से स्टार्ट करथिले खुदाई खिदमतगर मूवमेंट बा रेड सार्ट मूवमेंट जहा को मैं कहूचे जो थे कि से ब्रिटिशर्स मान को अपोज अपन करथिले थ्रू नॉन रेजिस्टेंस मींस थ्रू नॉन वायलेंस मींस एंड बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ सत्याग्रह इज दिस थिंग क्लियर नेक्स्ट देखो ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवार्डेड भारत रत्न सो डेफिनेटली ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर दैट यू नीड टू रिमेंबर so basically he was the first non indian so he was the first foreigner जहां को भारत रत्न अवार्ड अपन रहितला इन द ईयर 1987 1987 मसिया लिखि दै थांतु खाता रे एग्जाम्स रे केबे आसी पारे फर्स्ट फॉरेनर भाबरे तांको भारत रत्न फर्स्ट फॉरेनर से जहां को भारत रत्न अवार्ड अपन हेतिला एई गांधी रिंक द्वारा खान अब्दुल जफर खान जेतु गांधींकर आइडियोलॉजी रे अनुप्रेरित अपन हेतिले सेहि पई के तांको अपनकर फ्रंटियर गांधी मध्य कुआ जाए am I right or not ए क्वेश्चंस हमर एग्जाम्स रे एएसओ रे मध्य आसीची एसएससी सीजीएल रे मध्य क्वेश्चंस पचरा जाए सब इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर रे क्वेश्चंस अपन आसीची एवं दिस खान अब्दुल जफर खान was the one who was strongly opposed the partition of India जतो बळे हमर भारत जतले विभाजन अपन हला जतले बेंगल पार्टीशन अपन हला इंडिया रे जतले अपन जो हमर सॉरी माने हमर भारत रे जतले विभाजन अपन हला इंडिया पाकिस्तान जतले विभाजन अपन हला he was the one fine though he was a muslim but he opposed that India Hindu Muslims अपन एमती सेपरेट नेशन सभा कथा नुहे पार्टीशन ऑफ इंडिया को से कंप्लीटली अपोज अपन करथिले जतले पार्टीशन हमर हैला बुझी परछन कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ही स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एवं एंको ही हमर फ्रंटियर गांधी कुआ जाए एंको ही अपनकर बच्चा खान कुआ जाए लिखि दिथान तो खाता रे केबे एग्जाम्स रे पचेरी पारे एंको ही हमें बच्चा खान अपन को बच्चा खान कुआ जाए एंको ही फ्रंटियर गांधी कुआ जाए सो ही इज नोन एज योर फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया सो तांको ही खुदाई खिदमतगर मूवमेंट जहां को मैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपनकर कोचे खुदाई खिदमतगर मूवमेंट रेड सार्ट मूवमेंट सो इनको अपनकर कुआ जाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस थिंग क्लियर एवं ये ही गांधी को सहित 1919 रे मिसिकिनी पॉलिटिक्स से योगदान अपन करथिले परवर्ती अवस्था रे खिलाफत मूवमेंट रे मध्ये एंकर सक्रिय भूमिका रहिथिला खिलाफत मूवमेंट रे मध्ये खुदाई खिदमतगर मूवमेंट सहित खिलाफत मूवमेंट रे मध्ये खान अब्दुल जफरकर गोटे बड़ कंट्रीब्यूशंस रहितिला क्लियर खान अब्दुल जफर खान जहां को मैं बच्चा खान कहूचे जहां को मैं बादशाह खान अपन को कहूचे ही वाज ए लेजेंडरी पाश्तून फ्रीडम फाइटर एंड पैसिफिस्ट हुज ग्रेटनेस ट्रांसेंडेड ऑल ट्राइबल एंड कम्युनल डिविजन्स however his most notable contribution to the independence movement came after he first met Mahatma Gandhi in 1928 and his involvement with the Indian National Congress so he was an active advocate of the Gandhi's idea of non violence and satyagraha non violence एवं सत्याग्रह रे तो से अनुप्रेरित हेतिले what attracted the masses to Khan was his uncompromising integrity and total commitment to the path of non violence and an unwavering belief in a united India he founded खुदाई खिदमतगर that's the servants of God movement एही खुदाई खिदमतगर movement को servant of God movement मध्ये अपन कुआ जाय after returning from his hajj in Makkah to oppose the British in northwestern frontier province जोटा हमें पढुथले सो ए जो ब्रिटिशर्स मान को अपोज अपन को करूथले एवं एही जो खुदाई खिदमतगर मूवमेंट रे सो से रेड शर्ट पिंधिकिनी से माने अपोज अपन करिथबारु एहा को रेड शर्ट मूवमेंट बोली के अपन कुआ जितला इट वाज ए नॉन वायलेंट आर्मी ए फोर्स ऑफ परहैप्स पाखापाखि 1 लाख पठान्स who take a solemn oath in joining the servant of God movement. He became a Pakistani citizen after the subcontinent's independence from British rule and partition in 1947. In 1987, became the first foreigner to be awarded the Bharat Ratna. Clear? बुझियला? तो ये सब होची इंफॉर्मेशन छोट छोट इंफॉर्मेशन जहां को आपण माने मन रखिथिबे सो आपण माने मन रखंतु ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर ओके जहां को भारत रत्न अवार्ड आपनकर दिया जायतिला ठीक अछि ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर जहां को भारत रत्न अवार्ड दिया जायतिला ठीक अछि ओके नेक्स्ट अपन देखंतु consider the following statement regarding the provision of newly passed Waqf Amendment Act 2025
दिस कैन बी कंसीडर एज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाकअप अमेंडमेंट एक्ट एबे ही हमर आसी करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव रु हमर ए क्वेश्चनटा बहुत ही इंपोर्टेंट मु टिके अल्प रे आपन को बुझेबा को चेष्टा करिवे आपन माने आगो क्वेश्चन स्टेटमेंट आगो तीनटा पढी दंतु तापर मु आपन सहित आलोचना करिवे प्लीज गो थ्रू दिस स्टेटमेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन आपन समझ जानछन्ती वाकअप अमेंडमेंट एक्ट अल्प बहुत आपन मानकर आइडिया मध्ये आपन रहिछि व्हाट इज वाकअप सो बेसिकली जहाँ भी इम्यूवेबल प्रॉपर्टी आपन अछि से चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग्स हो जहाँ भी आपन एसेट्स आपन अछि जदी सेटा अल्लाह को नाम रे आपन ताको डोनेट आपन करा जायछि बा अल्लाह को नाम रे आपन रहिछि सेही भली प्रॉपर्टी जो सब प्रॉपर्टी को आपन डोनेट आपन करा जायछि ताको ही वाकअप बोली के आपन कहउछे एवं एकु कंट्रोल करे पे एडमिनिस्टर करे पे सेपरेट वाकअप बोर्ड हमर रहिछि ओके फाइन सो एई वाकअप को नेकी अनेक गुडी आपन कंट्रोवर्सी आपन आसे सो जहार के समाधान सरल सहज भाव समाधान आपन करितला एई वाकअप अमेंडमेंट एक्ट 2025 जोटा कि अगेन गोटे बहुत बड़ कंट्रोवर्शियल टॉपिक मध्ये रहितला गोटे बहुत माने गोटे सरगरम खबर आपन रहितला सो हमर एकु नेकी बहुत चर्चा मध्ये आपन जोर चलीथिला परवर्ती अवस्था रे यहा को नै किछि संशोधन आसीछि जोटा कि हमर एग्जाम पर्सपेक्टिव रु आम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रु किछरा इंपोर्टेंट सेही पॉइंट को हम आलोचना आपन को करबा ओके फाइन बेसी तर्क वितर्क न करी सरल भाव रे सहज भाव रे जहा हमर एग्जाम पे उपादेय ताको मु आलोचना करे चेष्टा करबी सो डोंट टेक इट अदरवाइज फाइन सो देखंतु हमर जो वाकअप अमेंडमेंट आगुरु हमर रहितला 1995 सेतरे कोन संशोधन आसिला 2025 रे ताको मु कैटेगोराइजली आपन को सहित आलोचना आपन को करि देबी तो सर्वप्रथम हमर जो वाकअप आपन रहिला तो जे कोनोसी प्रॉपर्टी आपन अल्लाह का नारे आपन डोनेट आपन करा जिवो ताकू हमें वाकअप प्रॉपर्टी बोली कि आपन को कहउचे ठीक अछि 1995 रे हमर जो वाकअप रो फॉर्मेशन को नै कि हमर रहितला प्रोविजंस दैट वाकअप कुड बी फॉर्म्ड बाय डिक्लेरेशन यूजर और एंडाउमेंट जाक हमें वाकअप अलाल औलाद आपनकर कहउचे एई एंडाउमेंट द्वारा बा कोनोसी डिक्लेरेशन द्वारा कोनोसी यूजर आपनकर वाकअप डिक्लेयर आपन करि पड़थला सो जोटा कि वर्तमान हमर वाकअप अमेंडमेंट एक्ट रे एको कंप्लीटली रिमूव हमें करिले माने यूजर द्वारा एंड अलाउज फॉर्मेशन ओनली थ्रू डिक्लेरेशन और एंडाउमेंट केवल गोटे एंडाउमेंट थाए सो ये एंडाउमेंट बा हमर डिक्लेरेशंस माध्यम रे ही आमे वाकअप रो फॉर्मेशन आपन को करि परिबा एवं ता पई किछटा कंडीशंस रखा गला आगुर के जे भी चाहुतला से आपन वाकअप डोनेशन करथला एथे रहला डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years and must own the property आपण इस्लाम प्रैक्टिस आपनकर मिनिमम 5 years करूथिबे एवं ता सहित आपण से प्रॉपर्टी रो निजे आपनकर दखल रे थिबे माने पोजीशन रे थिबे दैट मींस आपण कोनोसी इलीगल जमी को कोनोसी आपनकर डिस्प्यूट जमी को इलीगल तो कहजिबे डिस्प्यूट जमी को आपन वाकअप को डोनेट आपन करि परिबे नाही एवं आपन को मिनिमम 5 years प्रैक्टिस करबा को पड़िबो देन ओनली आपन से प्रॉपर्टी को डोनेट करि परिबे दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची जदी आपनकर बापा डोनेट आपन को करूचंती सो तांकर जो माने लीगल हेड्स आपनकर आसीबे ओके तो सेमाने समस्ते तेरे कंसेंट बा सहमति दिबे एवं फीमेल जो झियर जो अधिकार रही बापार संपत्ति से झियर अधिकार नेला परे ही से प्रॉपर्टी को डोनेट करा जाय परिबो आपनकर वाकअप बोर्ड को कोन बुझी पाले कि जोटा कि सेकंड पॉइंट आपन रही वुमेन थर्ड पॉइंट रही वुमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस बिफोर वाकअप डेडिकेशन वाकअप को किछि प्रॉपर्टी को डोनेट वाकअप माने कोन प्रॉपर्टी डोनेट हबो इन द नेम ऑफ अल्लाह इन द नेम ऑफ गॉड सो बेसिकली अल्लाह को डोनेट करबा पूर्वरु से इनहेरिटेंस रे वुमेन जो संपत्ति पाइबा कथा से तार नै जिवो ता परे जाय कि जो प्रॉपर्टी रहबो ताको हमें डोनेट करि परिबा बुझियला डोनेशन ना रे कोनोसी झियो को तार पैतृक संपत्ति रु वंचित करा जाय परिबो नै तार होची सरल अर्थ होची एया बुझियला समस्ते सो कोनोसी झियो को कोनोसी स्त्री को तार पैतृक संपत्ति रु ताको वंचित करा जाय परिबो नै वाकअप ना रे वाकअप रे बापा जदी चाहिबे से प्रॉपर्टी को डोनेट करिवे बट आफ्टर गिविंग द इनहेरिटेंस राइट्स टू हिज डॉटर क्लियर बुझियला समस्ते तापरे कोन ना हमर आगुरु कोन थिला ना जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थिला ताको मध्ये वाकअप रे मिस क्लासिफिकेशन कर जायथिला जदी गोटे प्रॉपर्टी सेरा गवर्नमेंट रो नारे अछि ताले सेरा गवर्नमेंट रो नारे नहिबो सेरा वाकअप हबो नाही बुझी पाले कि समस्ते इज दिस थिंग क्लियर जदी गोटे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नारे अछि ताले सेरा गवर्नमेंट नारे रहिबो सेरा वाकअप हबो नाही एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वाकअप जदी सेटा आपनकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाकअप नारे आइडेंटिफाई आपन हेची इट विल सीज टू बी वाकअप ता माने सेटा वाकअप आउ रहिबो नाही सेटा सरकारी जमी बोली कि ताको कंसीडर करा जिवो सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दिस इज द करेक्ट दिस इज आल्सो द करेक्ट सो आंसर मोर होची ऑल ऑफ द अबव ता माने डी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो कोन समस्त बुझी परुचंती कि आगुरु 1995 रो जो प्रोविजन सेला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रे किछि क्लियर प्रोविजंस नथिला एठी किंतु रहिला जदी गोटे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हेतिबो ताले सेटा नो लॉन्गर वाकअप प्रॉपर्टी रहिबो नाही जदी सेते किछि डिस्प्यूट है पावर आपन दिया गला कलेक्टर को कलेक्टर ताको
सो कलेक्टर से केस को आपनकर देखिबे एवं कलेक्टर को एम्पावर अपन करा जायछि से रिपोर्ट को सबमिट अपन करिवे टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर ताको आपनकर फर्दर क्लासिफिकेशंस करा जिवो बाकी अनेक गुरे प्रोविजंस अछि यू कैन गो थ्रू द वाकअप अमेंडमेंट एक्ट इट्स एन इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव जहां जति की जरूरी थिला मु आपन को किछि कहिबारे आपन को सहाय्य आपन को करली फाइन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियला समस्ते समस्ते बुझि पाले थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट कोन पई कि मो कहिबा कथा समस्त बुझि पाले तो कार किछि डाउट नाही मु जति कि भाई स्टेटमेंट अपन देली सहज सरल भाबरे बुझेबा को चेष्टा करली आपण समस्त बुझिले तो वाकफ को नै कि थर्ड स्टेटमेंट काई कि इनकरेक्ट हबो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट वुमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस बिफोर वाकफ डेडिकेशन वाकफ को दान करबा पूर्वरु महिला तार संपत्ति पाइबा दरकार इनहेरिटेंस राइट्स रे बापार जहां संपत्ति थिबो सो ताको इनहेरिटेंस राइट रे तार संतान संतति माने पाइबा सो पाइबार अधिकार तांकर रहिछि किंतु बापा जतले डोनेट करिवो जतले से फैमिली प्रॉपर्टी डोनेट करिवे सेतले से माने के वंचित हेबेनी बुझिला हां सही कथा तो आपनकर स्टेटमेंट ठीक अछि ना वुमेन मस्ट रिसीव द इनहेरिटेंस रे द राइट्स पाइबो बिफोर वाकअप डेडिकेशन सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके क्लियर बुझिला समस्तंकर डोंट गेट कंफ्यूज होंतु नहीं स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जेति दरकार से कहूँ एक्चुअली आम बेसी माने ता भितर को गले मोर गोटे क्वेश्चन से गोटे आवर पड़ेबो सेति कि मोर डिस्कशन को लिमिट रखुची सो दैट आम मैक्सिमम क्वेश्चंस करि परिबा एवं आपन को जदी कोनोसी क्वेश्चन रे डाउट थिबो आइदर आपन मते परे पचारि परिबे एल्स आपन ता पर रिसर्च करि परिबे ठीक अछि नहले आम पाखे प्रिलिम्स आपन आउ 20-25 दिन रहिला एंड आम गोटे क्वेश्चन रे मोर 1 आवर पड़ेबो मो पाखे टाइम ही मात्र 1 आवर सेतरे आम भलो भलो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चंस करूचे फाइन सो देखो ये जोम्बी फायर ऊपर तीनटा स्टेटमेंट देछि जोम्बी फायर प्राय तो आपण माने जदी न्यूज़ पढुथिबे तले जोम्बी फायर कथा आपण माने अल्प बोधे सुनुथिबे सो आपनकर देखंतो फर्स्ट स्टेटमेंट देछि दे आर द सरफेस फायर्स दैट बर्न रैपिडली एंड एक्सटिंग्विश कंप्लीटली बिफोर विंटर सेट्स इन से को जे विंटर आसिया पूर्व जोम्बी फायर्स गुडी साधारणतः सरफेस रे माने हमको सादा जमी रे हमको देखा जाए एवं सेटा संगे संगे निया लागि जाए एवं सेटा लिभि जाए इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट नो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स जोम्बी फायर आपंकर होची जोटा कि आपंकर माटी तळे भी निया लागिथिबो एवं आपन को जणा पड़िबनी जे तळे आपंकर निया लागुची बोली कि बुझी परछन मो कहिबा कथा कोन सेति पे एको अंडरग्राउंड फायर मध्ये आपन को इट्स नॉट सरफेस फायर इट्स एन अंडरग्राउंड फायर सो जोम्बी फायर रे बेसिकली कोन हुए ना माटी तळे आपंकर निया लागि जाय जोम्बी फायर रे अंडरग्राउंड रे निया लागि जाय एवं साधारणतः जोठी कार्बन रिच सॉइल आपन थाए जोठी पिट लैंड्स आपन थाए तो सेही जगह रे विंटर समय रे ए निया हमको देखिया को मिले जोथि पे हम देखो जोम्बी फायर्स आपन को कहूचे सेकंड स्टेटमेंट देखंतु दे आर प्राइमरीली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कहूची केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे हमको देखा जाए ना हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे केवल नुए हमको आर्टिक रीजन्स रे बोरियल फॉरेस्ट रे ठीक अछि सो ए जगह रे मध्ये हमको जोम्बी फायर्स आपन को देखिया को मिले क्लियर आपनकर जो स्नो कवर्ड एरियाज जोठी आपन रहला जोठी ठंडा जगह आपन रहला सो बोरियल रीजन्स आपन रहला आर्टिक रीजन्स रहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपन रहला जोठी साधारणतः पिटलैंड्स आपन देखिया को मिलिबो जोठी आपन को कार्बन रिच सॉइल देखिया को मिलिबो सेठी ए फायर आपन लागे तेनु एको ही हम जोम्बी फायर बोली के आपन को सो दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट बी फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट बी फॉल्स थर्ड वन they contribute to the release of significant amount of greenhouse gases so basically zombie fire से जो कार्बन रिलीज अपन को हुए तो से गुड को हमरा एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करे सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट am I right or not निया लागिला सो दैट मींस अपन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट कला जेतु से अपन को कार्बन रिच सॉइल अछि मो बारंबार से पे अपन कहली सो जदी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करूची सर ताले ताले एटा मध्य इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग सो हमें कहि परिबा कि यस डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस को जदी कंट्रीब्यूट करूची ताले ग्लोबल वार्मिंग को मध्ये ये कंट्रीब्यूट अपन को करूची जोम्बी फायर इज इक्वली contributing to the for the enhance or for the rise in global warming as well that you need to remember so ताले आंसर मोर कोन हबो सी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो मो कथा समस्त बुझी पाले कहार जदी किछि डाउट अछि मते कोन तो मो अल्प बहुत टिके यार डिस्कशन यार एक्सप्लेनेशन मध्ये आलोचना करि दोछि जोम्बी फायर्स केवल सरफेस फायर आपन को नुहे रादर सेटा हमको अंडरग्राउंड रे देखिया को मिलिथुवा कारण रु एहा को अंडरग्राउंड फायर्स मध्ये आपन को कुआ जाय
सो कोठी देखिया को मिले ना जोठी आपन पिटलैंड जोठी कि कार्बन रिच सॉइल्स थाए तो सही जगह ही आपन को अनडिटेक्टेड आपन जानि परिबेनी थ्रू आउट द विंटर समय सारा आपन को ए जोम्बी फेयर्स देखिबा को मिलिबो। जोम्बी फेयर्स केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे सीमित नुहे, रादर आपन को बोरियल आर्टिक रीजन्स रे भी हमको देखिबा को मिलिबो। कार्बन जहां रिलीज आपन होची जोम्बी फेयर रे डेफिनेटली इट इज एडिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल भाषा रे कहली, बाकी रेस्ट यू कैन गो थ्रू द तो स्लाइड्स मु आपन को पीडीएफ भी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे दोउची, स्टडी आईक्यू टेलीग्राम ग्रुप रे भी मिलुची, आपन को मोर ग्रुप रे भी देइची। मु जते चेष्टा करूची आपन मन को सब बेले पीडीएफ शेयर करे चेष्टा करूची। प्लीज गो थ्रू दिस पीडीएफ टिल योर प्रीलिम्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम इज टू लो, वॉल्यूम ठीक अछि, हेलो इज एवरीथिंग फाइन? कोन समस्त को सुबा जाउची? मो वॉइस समस्त को सुबा जाउची? इज एवरीथिंग फाइन? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? कोन ऑडियो वीडियो सब ठीक अछि कि? समस्त टिके मते टिके कमेंट से जणाई दियंतु किसी कमेंट्स आउची वॉल्यूम सुबुनी बोली कि वॉल्यूम ठीक अछि? इज एवरीथिंग फाइन? जदि सब ठीक अछि टिके गुड लिखि दियंतु। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन प्लीज गुड लिखि दियंतु। आमे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। गांधी यूनियन पैक्ट ऑफ 1931 प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपनकर गांधी यूनियन पैक्ट ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री यूज गोटे क्वेश्चन। ओके फाइन। सो आपण समस्ते जानिचंती हमर जेतबेले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपन रहितला, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस अपन पार्टिसिपेट करनथला, महात्मा गांधी से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाई नथिले, जोथि पाई कि कोटे गांधी यूनियन पैक्ट गोटे चुक्ति अपन रहितला बिटवीन गांधी एंड यूनियन एवं जोथिरे कि महात्मा गांधी राजी हेतले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करिया पाई 1930 1931 1932। सो दीज आर द 3 इयर्स जोथिरे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतला, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हवा पूर्वरु एई गांधी यूनियन पैक्ट अपन हितला, गवर्नमेंट तरफ यूनियन, कांग्रेस तरफ गांधी अपन आसीथिले 5 मार्च 1931। अपन समस्त जानिथिबे तारीख अपन मन थिबो 5 मार्च 1931 रे गांधी एवं यूनियन को भितरे गोटे चुक्ति हुए एवं से चुक्ति रे किछिटा गांधी किछि पॉइंट्स अपन रेज करथिले, कहिले जदि एई पॉइंट्स गुडी का फुलफिलमेंट हुए ताहले मु सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिबाकू भाबीबी। ओके, सो सेही अभिप्राय रे किछिटा गांधी डिमांड्स रेज करथिले। सो जोथिरे कि आपण माने देखंतु, सो गांधींकर जो डिमांड थिला, जो टर्म्स थिला, जो एग्रीमेंट अपन थिला, द इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। जो माने वायलेंस रे कन्विक्टेड हेई नाहंती, माने दोषी हेई साबित हेई नाहंती, सेमानको संगे संगे तत्क्षणात सेमानको रिलीज करा जाऊ, कारण सेही समय रे जो माने रिवोल्ट करूथले सो सेमानको पॉलिटिकल प्रिजनर सजेई सेमानको बंदी करा जाउथला जेल रे। कहिले गांधी जी कहले तमे तांको तुरंत छाड़ो, आगो छाड़ो। रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो फाइन्स तमे जहा तो नेलो आमठारु, जहा तो नेलो आमठारु, जहा तमे फाइन्स ए पर्यंत आदाय करनो से सब को पूरा छाड़ो, माफ करो। सो कहले सबुतक फाइन्स रेमिशन करिवा पई। देन रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज। सो रेमिशन सेकंड तक सेतु किछिटा रिड्यूस भी अपन हला, किछिटा एग्जाम्पशंस भी अपन हला। रेमिशन सर एक्चुअल मीनिंग होची टू रिड्यूस द फाइन्स। ओके, बिकॉज़ एमाने फाइन्स बहुत बड़ आकार रे सेमाने नउथले, सेनु सेमानकु रिलैक्स अपन करा जिया पई। सो गांधी सेठी अपनकर एई कंडीशंस अपन रखिथिले। द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज। सो अगेन जो संपत्ति गुडी का बाजाप्त अपनकर हेतिला, ओके, से सब गुडी को थर्ड पार्टी को फेरई देवा पई कंडीशंस अपन हला। lenient treatment for those government employees who had resigned, जो माने रिजाइन अपन करचंती सो तांको जेमति lenient treatment अपन हबो। सो फॉर दैट रीजंस गांधी कर किछि एग्रीमेंट कंडीशंस अपन रहितला। गवर्नमेंट आल्सो कंसीडर्ड द राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ विलेजेस, जे लुण निजे मारिकिनी आमे जेमति लुण निजे तयारी करि परिबा। अपन जानचंती एथि पे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपन हेतला, जस्ट यार बैकग्राउंड रे तार इफेक्ट होची एटा।
तो बेसिकली आमर जो निज तटीय रही निज तट रही से तटरू आम जमी निजे लुण आपंकर करूँ दैट राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग जमी कर सो फॉर दैट रीजन गांधी डिमांड अपन रही Congress demand for a public inquiry into police excesses was not accepted, but Gandhiji's insistent request for an inquiry was recorded in the agreement. Similarly, the Congress on its part agreed to discontinue the civil disobedience movement. अपन समझ जानते it was also understood that Congress would participate in the next roundtable conference. जोटा कि finally गांधीजी राजी हेले जे कांग्रेस आपनकर ए राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस रे सपोर्ट अपन करिवो प्रोवाइडेड एई सब एग्रीमेंट एई सब कंडीशंस गुडी का जदि आपनकर फॉलो करा जाय. सो फॉर दैट रीजंस आपण एठी क्वेश्चंस आपण देखंतु द इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस ठीक हबो कि नहीं. राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग ठीक हबो कि नहीं. डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट ठीक हबो कि नहीं. ये सब गुडी को गांधी यूरिन पैक्ट रो गोटोटा हाइलाइटिंग पॉइंट्स थिला गोटोटा डिमांड्स अपन थिला जाको गांधी कांग्रेस रो आपनकर जे लीडर थिले गांधीजी एवं गवर्नमेंट रो थिले आपन यूरिन एंको भीतर ए चुक्ति आपन हितला जोथि पई सेकंड राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस आपनकर सक्सेसफुल आपन हितला जोथरे कि कांग्रेस आपनकर पार्टिसिपेट करथिला. क्लियर समस्त बुझी परछन कि क्लियर. राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग केबे भी से माने वायलेंट रो मींस अपन नेबे नहीं. पीसफुल शांति एवं नॉन एग्रेसिव एग्रेसिव हेबे नहीं. बिना एग्रेसिव पीसफुली से माने प्रोटेस्ट करिवे जहां से माने डिमांड रखुतबे से माने केबेले हथियार से माने हाथ को नेबे नहीं. दैट इज द मीनिंग. क्लियर. डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो कंटिन्यू करथला सेठी आपनकर बंद आपन रहिबो. ओके सो दीज आर सम ऑफ द पैक्ट्स दीज आर सम ऑफ द एग्रीमेंट्स. ओके तो एठी आपन आंसर आपन ताले कोन हिजिवो ऑल ऑफ द अबव सी मोर करेक्ट आंसर हबो 1 2 3 ठीक तो सी मोर एठी करेक्ट आंसर हिजिवो. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The recently announced bank.in and fin.in internet domain initiative aimed at enhancing cyber security in the financial sector is an initiative of ए इनिशिएटिव किए से नहीं जो तरीके आमे जो सब आमर जो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने पे फाइनेंशियल सेक्टर रे आमे दीटा डोमेन इनिशिएटिव आमे नहीं जे जो तरीके bank.in बा fin.in को व्यवहार अपन करा जाउची साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन अपन करने पे. सो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ ये कहार इनिशिएटिव हाँ सॉल्ट ऊपर टैक्स को रिमूव अपन करबा. यस दैट्स गुड. सो बेसिकली ये होची आपनकर ए जो bank.in fin.in ये होची दिस एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बेसिकली हमर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एवं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रे हमर एई डोमेन रो व्यवहार आपनकर करिया पई ये आपनकर इनिशिएटिव आपनकर नैची. तो हमर साधारणतः जो सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रहिला जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहिला जो रीजनल रूरल बैंक्स गुडी को रहिला सो हमर इंडियन बैंक्स को आपनकर छाडी किनी सो ए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स आरआरबीज सो एमानंको bank.in डोमेन अपन दिया गला सो दैट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन अपन हबो. क्लियर. सिमिलरली fin.in अपन दिया गला टू ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फिनटेक्स पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स एमाने होचंती fin.in डोमेन अपन व्यवहार अपन करिवे. क्लियर. सो गोटे मेजर इनिशिएटिव निया जाइथिला साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करिया पई बा पब्लिक ट्रस्ट को इंप्रूव करिया पई इन डिजिटल फाइनेंस सिस्टम्स जोटा कि दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो ये इनिशिएटिव थिला. इट अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स जोथरे कि bank.in एवं fin.in एक्सक्लूसिवली डोमेन्स को जेमते आपण मन देखुछन्ती जो सब ऑर्गेनाइजेशंस रो .org रहउची ठीक ना नहीं जेमते .com रहउची जेमते .in रहउची. ओके सो एगुडी को सब कोन ना डोमेन. सो एई आरबीआई इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रे साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करिया पई स्पेसिफिक डोमेन्स रो व्यवहार अपन करिछि bank.in fin.in. सो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई. मन रखिबे समस्त करंट अफेयर्स रो प्रश्न इकोनॉमिक्स रो प्रश्न. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए मेजर मूव which of the following screen टा चेंज हेनी which of the following best describes the term blue washing रा माने कोन. प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस एंड ट्राई टू आंसर. लाइव टा ठीक लैग रे चलुची से पेंगे मते प्रीवियस स्क्रीन देखा होची. ओके फाइन. नेक्स्ट देखो which the following best describes the term blue washing.
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट टिके आंसर करने ट्राई करंतु ब्लू वाशिंग या माने कोन मु आपन सहित एथरे दि तीनटा भल भल टर्म्स मध्ये आलोचना करी जेमिति कि आपन ब्लू वाशिंग आपन हला जेमिति कि आपन ग्रीन वाशिंग हला जेमिति कि पिंक वाशिंग हला ये सब जिंस हम आलोचना मध्ये आपन करबा ए क्वेश्चंस रे भलो क्वेश्चंस ओके सो देखंतु ब्लू वाशिंग आपन कोन ना साधारणतः एमिति किछि आमे जो इंडस्ट्रीज रही जोटा कि बहुत ही आमर जो सीपीसीबी एसपीसीबी अनुसार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अनुसार जोड़े कि हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज जोड़े कि हाईली से माने टॉक्सिन्स बा आपन टॉक्सिक मटेरियल से माने रिलीज करूछन्ते टू द एटमॉस्फेयर तो सही सब जो इंडस्ट्रीज को आमे पोर्ट्रे करूचे आज इफ दे आर वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली आज इफ दे आर वेरी एनवायरनमेंट क्लीन एमाने जमा बा लेस पोल्यूशन से माने करूछन्ती सो एई जो आमे तांको मिसलीड आपन को करूचे क्लीन इंडस्ट्री लेवल दोचे एकु ही आमे ब्लू वाशिंग आपन कहूचे बुझी पारछन्ती कि जेमिति माइंड वाश आपन को करा जाउची किछि गोटे एमिति इन्फॉर्मेशंस आपन को दिया जाउची सो दैट आपन को कोन करा होची ना गोटे भलो को खराब बोली कि ताको आपन को देखा जाउची दैट इज कॉल्ड एज माइंड वाशिंग बुझी होची कि सिमिलरली दिस इज ए ब्लू वाशिंग ये कांसेप्ट होची ब्लू वाशिंग माइंड वाश रे कोन जो करा जाउची गोटे खराब जिंस को भलो बोली कि पोर्ट्रे करा जाउची गोटे भलो जिंस को खराब बोली पोर्ट्रे करा होची या तो माइंड वाशिंग सिमिलरली ब्लू वाशिंग गोटे पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज को आमे पोर्ट्रे करूचे आमे देखौचे आज इफ इट इज वेरी क्लीनली आज इफ इट इज ए वेरी क्लीन इंडस्ट्री फाइन एवं क्लीन इंडस्ट्री लेवल तांको आमे सो ताको गोटे आपन मोहर आमे देई दोचे सो एकु ही आमे कहूचे ब्लू वाशिंग कोन समस्त बुझी पाले कि तनो ए मोर एठी करेक्ट आंसर आपन हे जिवो सिमिलरली हमर अछि ग्रीन वाशिंग देखंतु ग्रीन वाशिंग कोन मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट ए कंपनीज एनवायरमेंटल एफर्ट्स टू अपियर इको फ्रेंडली माने से कंपनी एते आपनकर सब सपोर्टिव प्रोएक्टिव मेजर्स नउची सो दैट एनवायरमेंट को से प्रोटेक्ट करूची एक्चुअली एनवायरमेंट को क्षति करूची किंतु एमिति दर्शा जाउची एमिति पोर्ट्रे होउची एमिति शॉर्ट्स जाउची एमिति न्यूज़ स्प्रेड होउची सो दैट आपन को लागिवो दैट गोटे कंपनी से केते एनवायरमेंट को केयर करूची सो ग्रीन माने एनवायरमेंट किंतु वास नेगेटिव एमिति पोर्ट्रे कराउची सो दैट से एनवायरमेंट को पूरा केयर करूची आ से पूरा इको फ्रेंडली आ ताको हमें कहूचे ग्रीन वाशिंग क्लियर बुझी परछन कि समझते सिमिलरली आउ गोटे टर्म होची पिंक वाशिंग यूजुअली एलजीबीटीक्यू जो रहिले हमर लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल अपन समस्त जानछथि सो ए जो एलजीबीटी को राइट्स एज ए मार्केटिंग टूल व्हाइल इग्नोरिंग और फेलिंग टू इंप्रूव द कंडीशंस फॉर एलजीबीटीक्यू एम्प्लॉइज सेमानकर जो माने करंटली एलजीबीटीक्यू एम्प्लॉइज अछंती सेमानकर कंडीशंस को डेवलप न करी एमिति पोर्ट्रे करा जाउची सो दैट आमे पूरा जेंडर सेंसिटिव आमे पूरा आपनकर जेंडर न्यूट्रलिटी जेंडर इक्वालिटी को आमे एम्फासाइज करूचे सो पिंक होची आपनकर अगेन सो पिंक वाशिंग रे आमे कोन करूचे ना हमर जो जेंडर इश्यूज आपनकर जो जेंडर डिस्पैरिटीज रहिला जेंडर डिस्पैरिटीज रहउची बट शो करछे जे पूरा आमे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करूचे क्लियर एको ही पिंक वाशिंग कह जाउची ब्लू वाशिंग मु आपन को कहली सो हमर जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली भाबरे ताको में लेबल कर दोचे ताको में अवार्ड दोचे सो दिस टर्म इज नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रीक्लासिफिकेशन ऑफ highly polluting waste to energy incineration industries by the CPCB into new blue category okay so हमर साधारणतः जो सब आपनकर इंडस्ट्रियल हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज थिला सेगुडी को वर्तमान आपनकर वेस्ट टू केमते एनर्जी आपनकर जो जनरेट आपमे करिकिनी हमर CPCB ताको ब्लू कैटेगरी ताको आपन रीडेजिनेट करूची एवं एही परिप्रेक्षी रे ए ब्लू वाशिंग वर्तमान आपनकर ଗୋଟେ बजवर्ड हेची इन द न्यूज सिमिलरली ग्रीन वाशिंग एंड पिंक वाशिंग आई होप दिस कांसेप्ट इज क्लियर आंसर एठी मोर होची ए मोर एठी करेक्ट आंसर हबो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन द हिक्लिन टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपण देखंतु द हिक्लिन टेस्ट sometimes seen in news it is related to which of the following हिक्लिन टेस्ट कोन भलो भलो क्वेश्चन सब आपनकर जहाँ एग्जाम से आसी पारे जोटा करंट अफेयर्स न्यूज रे रहउची ताको ही मु साउंड ही आनी आपन पई जो जहाँ आपन प्रिलिम्स रे फलप्रद हेई पारे अक्टोबर 12 रे थिबा प्रिलिम्स एग्जाम रे एमिति किछि प्रश्न आसी जाउ जहाँ हमें हमर जो सेशन रे हमें आलोचना करिथिबा ताहा ही हमर मूल लक्ष्य सेतरे मु किछि जीएस सीसीआर सब सब्जेक्ट्स रो किछि किछि टॉपिक्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स मु इंक्लूड करिया को ट्राई करूची सो आपण माने ई सीरीज रो लाभ नबा को चेष्टा करिवे 10टा सीरीज हेछि आ 10टा मु क्लास आनिया को आपण पे ट्राई करिवे ठीक अछि आज रो क्लास मिसे प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज 10 नंबर रे कंप्लीट आपन हेछि आपण मानक सहयोग सकासे
ओके फाइन हिक्लिन टेस्ट इज इन न्यूज सो बेसिकली आपण समस्त जानिछंती आमे मो आपन को आगे एक्सप्लेनेशन देखि दोची सो हमर जो हिक्लिन टेस्ट हला यह एक लीगल स्टैंडर्ड बेसिकली आमे जो जो सब कंटेंट हमर पब्लिश अपन होची जहा जो कंटेंट अपन का सार्वजनीन होची सेथिरे ए जो ऑब्ससेनिटी रहिला ए जो वल्गर कंटेंट रहिला केते पोर्नोग्राफी केते न्यूडिटी एई जिंस को मेजर करिबार जो मेजर करिबार जो उपाय एकु हमें हिक्लिन टेस्ट बोली कि अपन कहूचे तेनो जो सब कंटेंट अपन पब्लिक होची पब्लिसाइज्ड होची तो सेथरे केते परिमाण रो ऑब्ससेनिटी रहूची सो दिस हिक्लिन टेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द लीगल थ्रेशोल्ड to judge the obscenity of content based on the impact on the vulnerable groups सबु obscenity रो गोटे vulnerable groups गोटे अपन थाए कोडा चाइल्ड एज कोडा एडल्ट्स एई बळे भाबरे किछि हमरा स्पेसिफिक ग्रुप थाए सेही ग्रुप पई एटा केते vulnerable ताको मेजर करा जाय थ्रू दिस हिक्लिन टेस्ट सो साधारणतः फर्स्ट ऑफ ऑल जदि यार हिस्ट्री को अपन जिबा 1868 मसिया रे गोटे इंग्लिश केस रेजिना वर्सेस हिक्लिन सो ये गोटे केस अपन आसीतला जो थरे कि हमरो केते परिमाण रो सेटा ऑप्शन सो ताको टेस्ट करा जैतला बेस्ड ऑन वेदर इट हैड ए टेंडेंसी टू डिप्रेव एंड करप्ट दोज whose minds are open to such immoral influences that is the most vulnerable individuals such as children or morally sensitive people जो माने morally sensitive जो मानकर एज ग्रुप आपनकर कम चिल्ड्रेन तांकर जदी मोरल टेंडेंसी जदी क्षुण्ण होची जदी बाधा प्राप्त होची ताहले ताको ऑब्सेनिटी बोली कि धरा जिवो किछि गोटे जिंस देखिले सुनिले बा सेथरे आपनकर इन्वॉल्वड हेले जदी आपनकर मोरल सेंसिटिविटी को डिक्लाइन होची जदी आपनकर मोरल सेंसिटिविटी अफेक्ट होची सो ताहले ताको ऑब्सेनिटी बोली कि धरा जिवो फाइन सबु ऑब्सेनिटी रो अगेन आपनकर वेरियस एज ग्रुप्स आपन तो अछि सो जेंडर स्पेसिफिक आपन अछि एया को टेस्ट आपन को करिया पई ए जो इंग्लिश केस हेतला रेजिना वर्सेस हिक्लिन एई थ्रू ये टेस्ट आपन को आधारित तनो एठी मोर करेक्ट आंसर कोन हिजिवो इट इज अ लीगल स्टैंडर्ड टू असेस ऑब्सेनिटी इन पब्लिश्ड मटेरियल्स पब्लिश हेतिबा मटेरियल्स रु केते परिमाण रो ता ऑब्सेनिटी ताहा को मेजर करिबा पई होची आपन हिक्लिन टेस्ट जोटा कि न्यूज रे रहउची मो कथा समस्त बुझी पाले इज दिस थिंग क्लियर बुझियला समस्त को लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी's proposed when listed trading platform again got a questions from your economics again a questions from your current affairs which of the following is the primary objectives of SEBI's proposed when listed trading platform please go through the options तापर मु आलोचना करिवि आपन सहित फाइन सो बेसिकली गोटे अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन जहा को हमें ग्रे मार्केट अपन को कहूचे एहा को ही प्रिवेंट करिया पई एई गोटे इनिशिएटिव अपन को निया जायथिला तो ये गोटे इनिशिएटिव हमर निया जायथिला सो जो हमर ग्रे मार्केट बा अनऑफिशियल मार्केट को कर्व आउट अपन करिया पई सो बेसिकली व्हेन लिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपन को कहार प्रपोजल तब क्वेश्चंस पचारि पारे आंसर मोर हो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज योर सेबी सो यार आंसर अपन कोन एटा कोथि पे अपन रहितला ना टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ आईपीओ सो हमें जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अपन समझ जानचंती तो ताको ट्रेड करिया पई रेगुलेटेड मैनर रे गोटे रेगुलेटेड एनवायरनमेंट रे सो बिफोर ऑफिशियल लिस्टिंग हवा पूर्वरु बेसिकली कोन हुए ना या को नै कि जो हमर 3 दिन रो गैप थाय अपन समझ जानचंती वंस ए कंपनी जतबे तार आईपीओ डिक्लेयर अपन करि दोची जतबे से अपन शॉर्टलिस्टेड अपन हबो जतबे स्टॉक को अपन आसीबो
ता भितर गोटे T+3 रो गोटे गैप पीरियड अपन थाए ए गैप पीरियड रे अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हो जाए ए ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंट करिया पई ए वेल लिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गोटे इनिशिएटिव निया जायछि बाय सेबी Security Exchange Board of India is planning a significant reform in the IPO process throughout the introductions of when listed trading platform. So new mechanism द्वारा कौन हबो ना हमर जो currently unofficial एवं unmonitored grey market आपनकर अछि एहा को रेगुलेट करा जाय परिबो एहा को कंट्रोल करा जाय परिबो in IPO shares that takes place between share allotment and their official listing in the stock exchange रे लिस्ट हबा एवं हमर IPO शेयर भितरे ए जो गैप थाए ओके ए जो पीरियड थाए एठी कोन होय ना अनऑफिशियल ट्रेडिंग अपन हे जे ऑफ सिक्योरिटीज जाको ग्रे मार्केट अपन कोचे एको प्रिवेंट करिया पई ए ग्रे मार्केट एक्टिविटी को रिड्यूस करिया पई सेबी वर्तमान ए वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस अपन करिछि दैट यू नीड टू रिमेंबर क्लियर की समझते टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ आईपीओ शेयर्स इन ए रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बिफोर ऑफिशियल लिस्टिंग दैट्स इट दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन बहुत ही भलो क्वेश्चंस अपन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ओके क्लियर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following best describes the term shallow fake sometimes seen in news? Shallow fake आपनकर कोन आंसर करे को ट्राई करो which of the following best describes the shallow fake sometimes seen in the news? बहुत न्यूज रहउजे ए वर्ड सब सो अपन माने आंसर करे को ट्राई करंतु ओके फाइन सो वर्तमान आपनकर वर्तमान गोटे ट्रेंड रही नानो बनाना आपन समस्त देखिथिबे स्टेटस रे वर्तमान आपनकर बहुत ही वायरल आपन कोछि नानो बनाना देखिछन कि नहीं तो जेमते आपनकर साड़ी रा पिक्चर्स को आपन अपलोड करिकिनी सो सागुडी को स्टेटस रे आपनकर दउचंती ठीक तो सो एई सब जिंस वर्तमान आज के डेट रे बहुत ही वायरल एवं ट्रेंडिंग रे आपनकर होछि सिमिलरली गोटे कांसेप्ट होछि शैलो फेक जा को हमें चीप फेक बोली कि आपन को कहू तो जेतो बळे आपनकर कॉमन आपनकर जहां भी आपनकर वॉइस बा इमेज को हमें अल्टर आपनकर करूचे विदाउट एआई रो यूज न करिकिनी फाइन सो एडिटिंग बा अल्टरिंग आपन करिकि निजर डिजिटल इमेजेस बा वीडियोस को आमे कोन करूचे ना ताको आपन एडिट करिया को चेष्टा करूचे सेथिरे आपन किछि चीप प्रैक्टिसेस को फॉलो करिकिनी से गुडी को आमे ता धीरे किछि चेंजेस करिबा को चेष्टा करूचे इज द थिंग क्लियर सो आमर मुख्य उद्देश्य होची जो शैलो फेक चीप फेक रो आमे किछि पिक्चर वीडियो बा वॉइस क्लिप्स नै सो ताको आमे एडिट करिया को ट्राई करूचे विथ सिंपल टूल्स आमर जो सिंपल सॉफ्टवेयर टूल्स गुडी को अपन अछि तार माध्यम रे आमे एई डिजिटल इमेजेस को ए बा वीडियो कंटेंट को बा साउंड को एडिट करिकिनी मिक्स करिकिनी आमे किछि कंटेंट को चेंज करिया को ट्राई करछे किछि मॉडिफाई करिया को ट्राई करछे जहार माने ही होची शैलो फेक एई शैलो फेक रो अन्य ना होची अपन चीप फेक बुझी परछंती शैलो फेक बा चीप फेक होची जो तरे की पिक्चर्स वीडियोस एवं वॉइस क्लिप्स गुडी को क्रिएट होची विदाउट द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग एआई टेक्नोलॉजी रो बिना व्यवहार करी सेगुडी को एडिटिंग करी बा अन्य कोनसे सिंपल सॉफ्टवेयर टूल्स रे तले मॉडिफाई करी किछि कंटेंट जनरेट करूचे ताकू ही शैलो फेक बा चीप फेक्स कहै जाउची मन रखिथांतु शैलो फेक वीडियोस आर मैनुअली अल्टर्ड एको मैनुअली चेंज करा जाउची मॉडिफाई करा जाउची बा सिलेक्टिवली एडिट करा जाउची जस्ट सेठी ही ता टिके मुह टिके नाकट को चेंज कर देबे सो दैट आपनकर से गोटे हीरोइन भले देखा जिवो सो दैट से गोटे कोनसे सेलिब्रिटी भले देखा जिवो सो दैट साउंड्स रियल आपन लागिवो दीज आर द शैलो फेक वीडियोस एगुडी को बहुत इजीली क्रिएट करा जाय पारे एंड बहुत समय रे क्लिप वीडियोस गुडी को विदाउट एनी कंटेक्स्ट मध्य सो आपनकर किछि पॉलिटिकल प्रोपागेंडा आपन हो किछि डिफेमेशंस पई हो एगुडी को व्यवहार करिकिनी आपनकर इमेज को मध्य डिफेम आपन करि पारंती बुझी परछन कि समझते सो दैट इज द मीनिंग ऑफ शैलो फेक जाको चीप फेक आपन कहउची तो एटी सी मोर करेक्ट आंसर बुझियला क्लियर क्लैरिटी आसुची ठीक अछि जोड जो मते लागु जे आपन मानकर डाउट आसीबो मो सेठी एम्फसाइज करछि सो दैट आपनकर डाउट रहिबनी नेक्स्ट क्वेश्चन the Triffin dilemma primarily refers to the conflict between Triffin dilemma माने कोन
Okay, fine. So let's see. So Triffin dilemma आपंकर कौन? So basically it is a conflict between your domestic monetary policy goals and international reserve currency responsibilities. So बेले बेले कौन हुए ना country तार currency को ताको reserve भी करिया को पड़े एवं for your facilitation. So आपंकर जेमति कि आपन inflation आपन खला जेमति कि आपन international trade आपन खला. So ता ପାଇଁ कि हमको किछि reserve भी करिया को पड़े and at the same time आपंकर at the same time आमको इंटरनेशनल करेंसी पई ताकू मध्य ताकू फैसिलिटेट मध्य करिवा को पड़े गोट थरे रिजर्व भी करिया को पड़िबो थरे फैसिलिटेट भी करिया को पड़िबो तो एई जो कॉन्फ्लिक्ट अपन रहिला एकु ही हमें ट्रिफिन डिलेमा बोली कि अपन कहूचे ओके फाइन सो देखो ट्रिफिन डिलेमा इज अ कांसेप्ट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अगेन ये क्वेश्चन होची इकोनॉमिक्स रो ओके सो ट्रिफिन डिलेमा होची ओटे कांसेप्ट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स व्हिच हाइलाइट्स ए फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन दैट अराइजेस व्हेन ए नेशनल करेंसी आल्सो सर्व्स एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी जेतबेले गोटे नेशनल करेंसी को आमे ग्लोबल रिजर्व करेंसी भाबरे मध्य ताको आपन व्यवहार आपन करूचे तो सेही समय ट्रिफिन डिलेमा हमर घटे जेमिति कि डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी रो गोल आपन होची जो रिजर्व करेंसी इशुइंग कंट्री हला जेमिति कि भाबिनो तो आपन यूएस आपन हला ओके सो जेतबेले से ग्लोबल डिमांड फॉर द रिजर्व करेंसी रो मेन मुख्य उद्देश्य होची केमिति इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करा जिवो एंड केमिति फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगेन सेम टाइम रे केमिति बिल्ड अप करा जिवो सो एको नेकी गोटे आपन कंट्रोवर्सी आपन चले आमे इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करिया पई हमको डॉलर आपन सर्कुलर करिया पड़िबो फैसिलिटेट करिया पड़िबो एट द सेम टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पई हमको अगेन यूएस डॉलर को मध्य स्टोर मध्य करिया को पड़िबो तो एई जो हमको जो डिलेमा आपन रहिला जेमिति कि भाबिनो तो यूएस यदि प्रायोरिटाइज करूची इफ यूएस प्रायोरिटाइजेस ग्लोबल नीड्स देन इट रिस्क इट्स ओन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जदि से ग्लोबल डिमांड को फोकस करिवो जदि से ग्लोबल नीड को फोकस करूची यूएस सो ताहाले तार निजर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऊपर रिस्क आसीची बिकॉज़ से सर्कुलेट को फोकस करिवो जदि भाबिनो तो से डोमेस्टिक मॉनेटरी डिसिप्लिन को फोकस करूची सो जेमिति कि इन्फ्लेशन को केमते कंट्रोल करिवो केमिति डेफिसिट को अवॉइड करिवो ताहाले कोन हे पारे ना जदि से आपनकर डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसीज को एम्फासाइज करूची सो ताहाले शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स ग्लोबली देखा जिवो बाहर को डॉलर्स रो जो बाहर को डॉलर्स रो जो सर्कुलेशन सेटा डेफिनेटली कमिवो इट विल अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट अपन हबो बार फॉरेक्स रिजर्व अपन अफेक्ट हबो बुझी पाले कि नहीं आर यू गाइस गेटिंग मी सो कोटा को अपन प्रायोरिटाइज करिवे आपण ग्लोबल नीड को अपन देखिबे इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करिवे ना अपन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपन एम्फासाइज अपन करिवे तो यार भीतर जो डिलेमा अपन हुए एको ही हमें ट्रिफिन डिलेमा बोली कि अपन को कहूचे जेमिति कि यूएस जदी ग्लोबल नीड्स को प्रायोरिटाइज करूची ताले तार निजर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऊपर रिस्क आसुची वल्नरेबल रहूची जदि से डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी को जदि से एम्फासाइज अपन करूची सो ताहाले सो हमर इंटरनेशनल एरेना रे हमर डॉलर्स रो जो सर्कुलेशन सेटा अपन कमी जिवो ट्रेड मध्य कमी जिवो रिजर्व मध्य कमी जिवो दैट्स इट दैट्स द सिंपल थिंग क्लियर बुझी पाले कि सो एई जो कॉन्फ्लिक्ट अपन को रहला एको इन ट्रिफिन डिलेमा अपन को कहवा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन yes country currency serves as global currency that's it next so the well known rock cut cave also known as rang mahal is a part of ये जो रंग महल अपन रही सो एटा होची कहार पार्ट फैक्चुअल बेस क्वेश्चन बेसी समय मु अपन नेबी नाही शीघ्र शीघ्र आंसर करिया को ट्राई करंतु सो ये जो रंगमहल रहिला इट इज ए पार्ट ऑफ बाग केव्स ओके सो सी मोर एठी करेक्ट आंसर हिजबो इट इज ए पार्ट ऑफ बाग केव्स अपन समस्त मन रखितांतु सो द बाग केव्स आर ए कलेक्शन ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स व्हिच इज लोकेटेड ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द विंध्या नियर योर बाग धर डिस्ट्रिक्ट दैट्स इन मध्य प्रदेश इंडिया क्लियर सो बाग केव्स अपन को कोठी अछि ये क्वेश्चन से आगुर मते एग्जाम से पचर आइसर छै आंसर मोर अछि मध्य प्रदेश मन रखितन समस्त विंध्यास जो रहि छै विंध्यास रे अपन के बाग केव्स अपन देखियो को मिलिबो तो एटा 6th सेंचुरी एडी रा होची आपनकर यही जो हमर केव एवं साधारणतः एटी आपनकर जो लार्ज पेंटिंग्स आपन कहिते जो को फ्रेस्को पेंटिंग्स मुराल पेंटिंग्स हमें कहूचे लार्ज पेंटिंग्स इन द वॉल्स सो आपन को एटी देखिबा को मिलियो मुराल पेंटिंग्स आपन देखिबा को मिलियो फाइन सो ओनली 5 ऑफ द ओरिजिनल 9 caves have survived according to mythology buddhist monk dataka constructed these caves so buddhist monk dataka ए caves को कंस्ट्रक्ट अपन करिथिले जोरा कि लेट 4th एंड अर्ली 6th सेंचुरी एडी भीतर ही ए caves अपन हाइची बोली कि हमको जाना पड़े एवं एठी जो केव नंबर 4 रहला ए केव नंबर 4 की रंगमहल अपन को कहवा जाय सो दैट इज कॉल्ड एज पैलेस ऑफ कलर्स बोली कि हम तक कहू क्लियर बुझियला
सिमिलरली केव 2 को आपनकर पांडव केव्स बोली के मध्य आपन कुआ जाय जहां आपन मन रखि परिबे ओके फाइन सो आंसर मोर कोन हबो सो हमर जे रंगमहल पचारतला जोने कि केव नंबर 4 इट इज अ पार्ट ऑफ बाग केव जोने कि मध्य प्रदेश रे अछि आपन माने मन रखिबे लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन यस बाग केव इज इन मध्य प्रदेश थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊपर बीडब्ल्यू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊपर टिके देखंतो तीनोटी स्टेटमेंट रही छी हमर क्लास रो टाइमिंग ऑलरेडी सरी गलानी मु 10-15 मिनिट भितर आपनकर क्लास को सारी की टिके आपनकर संक्षिप्त रे रिवीजन करी कि मु मोर क्लास को एंड अप करबी आउ हार्डली आउ 4-5टा क्वेश्चंस अछि ट्राई करंतु समस्त आंसर करिया पे आ 5टा खंड क्वेश्चंस बदे रही छी सब तक भलो भलो क्वेश्चन से टिके टाइम लागु छी फाइन तो आपण समस्त जानचंदी हमर जो बीडब्ल्यू अपन रहिला तो हमर एटा होची गोटे स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग राइट सो हमर गोटे केमिति आमे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स गुडको व्यवहार आपण करूचे तार स्टैंडर्ड गुडको केमिति उन्नत आपण हबो केमिति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन केमिति आपण कमिबो एवं केमिति एफिशिएंट आपण हबो सो फॉर दैट रीजंस हमर गोटे लेबलिंग आपण होय जदी सेटा सेफ कि नाही एवं तार गोटे स्टैंडर्ड्स आपण सेट आपण करा जाय जेमिति कि आपण 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग आपण देखि कि बीडब्ल्यू रो आमे इक्विपमेंट्स गुडको किनो राइट ना नहीं सो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन देछि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 सो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन डेफिनेटली करेक्ट अपन अछि बिकॉज़ हमर जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट थ्रू रे ही एई बॉडी रो निर्माण हेतिबारु एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एई एक्ट बल रे एई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अपन तयारी हेतिबारु सो एको हमें स्टैट्यूटरी बॉडी अपन कहूचे स्टैट्यूटरी बॉडीज को गुडी को ना द बॉडी व्हिच डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम ए रेस्पेक्टिव स्टैट्यूट बा एक्ट जदी से एक्ट टू डिराइव करछ द पावर ताले सेटा स्टैट्यूटरी बॉडी हबो सो द बॉडी दैट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट ना नहीं आपण समस्त जानि छथि तनो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जेतु एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 द्वारा ही निर्माण हिची तनो एहा एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोली कि हमें कहि परिबा क्लियर इट इज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपन केमिति लागुची नै कि जे सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स तो तनो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर हिथिबो बदे ना दिस इज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री अंडर रे यार एस्टैब्लिशमेंट हेची तेनो सेकंड स्टेटमेंट मोर हेजिबो भूल इट एम्स टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली सो वर्तमान हमर जो सब इक्विपमेंट्स गुडी आसुची आमे चेष्टा करछे केमति इन्वर्टर एसी केमति आसीबो केमति बीएलडीसी मोटर रे केमति पंगर फैन बुलिबो पंखा बुलिबो ठीक ना नहीं तेनो दैट मींस हमर एनर्जी रो जो कंजम्पशन यूनिट टाको केमति हमें कमेबा आगुरो 100 वाट रो बल्ब चलथला एबे देखछन केते बड़ बड़ बल्ब एलईडी गुडा केमति 9 वाट रे घर पूरा चकचक कर दोची ठीक ना नहीं भल लागुची कि नहीं सो हमें एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव अपन करिया पई ही मुख्य उद्देश्य एनर्जी इंटेंसिटी जो हमर रहिछि जो डिपेंडेंसी रहिछि एको केमते ह्रास करबा एको केमते रिड्यूस करबा एहा ही होछि मूल लक्ष्य तो डेफिनेटली 3 मोर करेक्ट आंसर बो पचारथला केतोडी स्टेटमेंट करेक्ट हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तला आंसर कोन बो 1 एंड 3 दैट मींस ओनली 2 बी मोर एठी करेक्ट आंसर हिजिबो बुझी हला समस्ते बुझी पाले कि पावर मिनिस्ट्री अंडर रे नॉट योर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुए एटा स्टैट्यूटरी बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 रा तहत एटा फॉर्मेशन हेची एवं एनर्जी इंटेंसिटी रिड्यूस करबा ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रो काम यार काम देखुछन तो एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी केमते आनिबो दैट मींस इंटेंसिटी केमते रिड्यूस करिवो दैट्स द ओनली थिंग तेनो बी मोर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चारिटा स्टेटमेंट देछि टिके बड़ बड़ अछि पढिबा को चेष्टा करंतु लंबा क्वेश्चन देखले मते तो भलो लागेनी आंसर करिया को एग्जाम रे भी स्किप कर दिए एमती क्वेश्चन भलो क्वेश्चंस किंतु आई बिलीव आपण ए क्वेश्चंस रु बहुत किछि सिखि जिवे आपनकर पॉलिटी रे जहां भी कांसेप्ट थाउ ना काहे कि एई क्वेश्चंस आपन को बहुत किछि सिखेबो दैट्स माय प्रॉमिस फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु द प्रेसिडेंट कॉजेस टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इंक्लूड्स द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक अछि ना नहीं आपण समस्त जानि चंती हमर संविधान रे बजट रो शब्द मेंशन हेछि कि नो आम संविधान रे बजट रो शब्द मेंशन हे नाही ता प्रतिबदल रे आर्टिकल केते
बजेट रो आर्टिकल केते बजेट रो आर्टिकल 112 सो स्पेसिफाइड हेनी बजेट बट सेठी कोन लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल केते खातार टिके समस्त लिखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन ए क्वेश्चंस एग्जाम से आसी सारी ऑलरेडी आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हमरो एग्जाम से पचारुची तो आंसर मोर कोन हबो आर्टिकल 112 112 रे कोन कहूची ना प्रेसिडेंट इज रेस्पोंसिबल प्रेसिडेंट होचंती तांकर दायित्व दैट्स ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे कि एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीव्स प्रेजेंट आपनकर करा जाए बिफोर द पार्लियामेंट क्लियर ना नहीं केते पैसा आज्ञा ए वर्ष रे मु पाइबी केते पैसा मु खर्च करिवि ताहार फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमे तको कहूचे बजेट रो अन्य ना होचे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान रे बजेट बोली शब्द व्यवहार करा जाय नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा कहआ जायछि आर्टिकल 112 रे दायित्व कहार प्रेसिडेंट कर दायित्व इज थिंग क्लियर ताको प्रेजेंट करिवार दायित्व पचारिथिला प्रेसिडेंट कजेस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आगे रे ताको प्रस्ताव रखिबे व्हिच इंक्लूड्स estimates of expenditure definitely this statement is correct or not estimates of expenditure अपन रहिबो कि नहीं रहिबो ना ठीक अछि ता माने स्टेटमेंट 1 मोर ठीक अछि बुझी पाले समझते सेकंड स्टेटमेंट देखंतु the estimates of expenditure included in the annual financial statement are submitted in the forms of demands of grants ठीक अछि so is this statement correct आज्ञा हां सो आमर जो तबले एई एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर हमें जो दउचे एई एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ही डिमांड फॉर ग्रांट्स सो एथिरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपनकर सबमिट आपन हेताय ग्रांट्स माध्यम रे डिमांड फॉर ग्रांट्स माध्यम रे सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एई जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर कथा आपन कहूची जोरे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे प्रेजेंट आपन करा जाय सो एइटा ही होची आपनकर डिमांड फॉर ग्रांट्स माध्यम रे ही आपनकर थाए सो डिमांड फॉर ग्रांट्स रे ही पैसा गुडी को खर्च आपन करा जाय सो जोटा कि सर को आर्टिकल स्पेसिफाइड हेची ना हमर आर्टिकल 113 रे स्पेसिफाइड आपन हेची सो सब क्लॉज आपन 2 रे स्पेसिफाइड आपन हेची जे जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आपन रहइबो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स बुझी पाले कि ऑल क्लियर सो एई जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रहला एकुई हमें वोटिंग करबा जतोळे एटा प्रेजेंट हला हाउस रे सो एठी आपनकर वोटिंग आपन हबो जे ई डिमांड फॉर वोटिंग आपनकर एई जो डिमांड फॉर ग्रांट्स आपन रहला एको केते दूर हमें एक्सेप्ट आपन करबा सो एहा को डिस्कस भी करा जिवो एवं एहा को वोट भी करा जिवो ठीक अछि इट विल बी फर्दर डिस्कस्ड एंड यार ऊपर ही वोटिंग अपन करा जिवो हमें करबा ना करबानी एको ही आलोचना अपन करा जिवो हाउस रे दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट क्लियर no demand for a grant can be made except on the recommendation of the president कर बिना सहमति रे कोनोसी किछि आपनकर ग्रांट्स आपनकर दिया जिवो नाही दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट क्लियर सो दैट मींस जहां भी फाइनेंशियल मैटर रे तमे डिस्कस अपन करना काहे कि कोनोसी डिमांड फॉर ग्रांट प्रेसिडेंट कर सिग्नेचर बिना तमे पास करि परिबो नाही डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट The Lok Sabha has the power to assent to reject any demand for grant but cannot reduce the amount specified in the demand. ठीक अछि? No. भाई लोकसभा रो पावर अछि तो सी ताको असेंट भी करि पारे माने सहमति भी दे पारे से डिमांड फॉर ग्रांट्स को ताको रिजेक्ट भी करि पारे एवं रिड्यूस भी करि पारे एठी कहूची बट कैन नॉट रिड्यूस कैन नॉट देथिबारु ए स्टेटमेंट भूल हे जिवो भाई रिड्यूस भी करि परिबो जदि मो सहमति दउची भाई डिमांड फॉर ग्रांट्स रो रिजेक्ट जदि करि पड़ची ताले रिड्यूस करि परिबेनी रिड्यूस भी करि परिबो लोकसभा रो एक्सक्लूसिव पावर अपन रहिची जहा कि आर्टिकल 113 क्लॉज 2 रे स्पेसिफाइड मध्ये हेची सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स पचरथिला केतरा स्टेटमेंट करेक्ट ताले आंसर करबो 1 2 3 ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बुझियला भलो क्वेश्चन सिखिले कि नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसिला कि नहीं जेते भी आपण माने पॉलिटी पढि थंतु एमसीक्यूज करले ही हमरो चेतना फिटे ओके आपण माने भूलटा कोन जानि परिबे आपण कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिटिबो जेते भी पॉलिटी पढंतु थ्योरी जेते सुंदर पढि थाउ ना काहे कि जे पर्यंत आपण निजे आपण मरिबेनी माने एमसीक्यूज करिबेनी से पर्यंत आपनकर बुद्धि फिटिबो नाही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थला वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चंस इन डिटेल इट विल हेल्प यू अ लॉट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the public account committee which of the following statement is correct public account committee रा परिप्रेक्षी रे किछटा स्टेटमेंट दिया जेछि टिके आंसर करियो ट्राई करंतु बेसी समय नाही सेति पय कि हमको टिके इन शॉर्ट हमको सारिबा को पड़िबो सो पब्लिक अकाउंट कमिटी आपण समस्त जानछंती हमर केते जन मेंबर्स अपन रहंती पब्लिक अकाउंट कमिटी हमर केते जन मेंबर्स अपन रहंती इट कंटेन्स 22 मेंबर्स राइट
15 जन लोकसभा रहिबे 7 जन राज्यसभा रहिबे हमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट अपन देबे एहा को एग्जामिन काम करिवार होचे पब्लिक अकाउंट कमिटी रो सो पब्लिक अकाउंट कमिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप अपन हुए 1921 रे जेतले मोंटागो केम्सफर्म रिफॉर्म्स अपन आसे एवं ए कमिटी रो मुख्य लक्ष्य अपन होची जे जो एनुअल एंड ऑडिट रिपोर्ट्स अपन सीएजी अपन जेतले प्रेजेंट अपन करिवो जेतले सेटा पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट अपन हबो थ्रू द प्रेसिडेंट ताको एग्जामिन करिवार काम होची ए पब्लिक अकाउंट कमिटी रो क्लियर सो दिस कमिटी एग्जामिन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी जे वेदर से जो खर्च अपन करा जायछि जो सब अपन देखा जायछि सेटा अपन ठीक हेछि कि नाही सेतरे किछि वेस्ट नाही तो सेतरे किछि लीकेज रेवेन्यू लॉस नाही तो सेतरे किछि करप्शन हेनी तो सेतरे किछि एक्स्ट्रा वैकेंसी मन मन इच्छा अधिक अधिक खर्च हेनी तो किछि इनएफिशिएंसी नाही तो किछि निगेटिव एक्सपेंसेस नाही तो जोटा कि आवश्यक नथिला तो ए सब जिंस गुड को मध्य तदारख अपन करा जाय बुझि पाले कि साधारणतः जदि हमें देखिबा स्पीकर ऑफ लोकसभा जे थांती लोकसभा रो स्पीकर ही अपॉइंट्स द चेयरमैन फ्रॉम अमंग द कमिटी मेंबर्स ओके एंड until 1966-67 the chairman was from the ruling party but since 1967 आपण माने मन रखिथांतो so the chairman will be from the opposition जोटा कि very very important one आपण मन रखिबार आवश्यक एवं याहारी ऊपर ही क्वेश्चंस आपण आसे सो हमर पब्लिक अकाउंट कमिटी रो जे चेयरमैन हेबे तो से सबले ऑपोजिशन पार्टी रे आपण हेबे आगुरु सेटा रूलिंग पार्टी रे रहितला ओके फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढिले हमर 1921 रे as per the Montagu Kempston Reform Act that is 1919 clear Montagu Kempston Reform Act that is the Government of Indian Act 1919 जहा को हमें कहूचे सो ता पर ही हमें पब्लिक अकाउंट कमिटी हमर एस्टैब्लिशमेंट हला मेंबर का संख्या केते ना 22 जन मेंबर्स रहबे 15 जन लोकसभा रु 7 जन राज्यसभा रु क्लियर 15 जन लोकसभा रु 7 जन राज्यसभा रु वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन मन रखिथिबे समस्त स्पीकर ऑफ लोकसभा नॉट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन फ्रॉम अमंग द कमिटी मेंबर्स हमें पढिले until 1966-67 चेयरमैन रूलिंग पार्टी रो होतला बट परवर्ती अवस्था रे चेयरमैन ऑपोजिशन पार्टी रो हेला बोली के हमें पढिले पब्लिक अकाउंट कमिटी साधारणतः फाइनेंशियल रेगुलारिटी एंड प्रोप्राइटी को चेक अपन को करे ओके सो दैट यू शुड रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लोबित कॉरिडोर न्यूज रे अपन रहिछि लोबित कॉरिडोर अपन कोठी कोन ठीक आंसर करे को ट्राई करंतु न्यूज रे रहिछि यूज करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन लोबित कॉरिडोर फाइन सो हमर जो G20 समिट अपन रहितला 2023 में से सेठी लोबित कॉरिडोर आलोचना अपन रहितला एवं एथरे केमिति हमर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एवं हमर जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपन रहिछि सो जहा द्वारा कि हमें एई कॉरिडोर को डेवलपमेंट करी हमें मिनरल एक्सपोर्ट्स अपन करि परिबा फ्रॉम द सेंट्रल अफ्रीका टू अटलांटिक ओशन एहा थिला अपन मुख्य लक्ष्य तेनु एठी जो 1300 किलोमीटर धरि किनि जो कॉरिडोर डेवलपमेंट हबार जो प्रपोजल अपन रहितला G7 मीटिंग रे ओके तो द लोबित कॉरिडोर जोटा कि फर्स्ट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉरिडोर भाबरे हमर जो G7 पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मीटिंग रे जोटा कि 2023 रे हमें जरा आलोचना अपन करितले सो 1300 किलोमीटर जाए सो हमर जो पोर्ट ऑफ लोबित अपन रहिला ओके जो सेंट्रल अफ्रीका जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सो एको केमते अटलांटिक ओशन सहित केमते कनेक्ट अपन करिकिनी हमें मिनरल्स को भलो माने केमते सहजरे केमते अपन भलो एफिशिएंटली केमिति रेलवे एवं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करके मिनरल्स को एक्सपोर्ट अपन करि परिबा ओके सो दैट वाज द मेन प्रपोजल जोति पाई कि न्यूज रे अपन थिला जोटा कि लोबित कॉरिडोर हमें अपन को कहूचे बुझी पाले समझते सो इट बी मोर करेक्ट आंसर अपन हे जिवो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दीटा स्टेटमेंट अपन देछि रिगार्डिंग योर इमरजेंसी आज ही मु इमरजेंसी रो विषय डिस्कशन करथली सकाळे जदि कि मो क्लास अटेंड करथिबे ताले भलो भाबरे आंसर अपन करि परिबे इन डिटेल्स रे मु देछि आंसर करियो ट्राई करंतु So when national emergency resolutions must be passed by special majority, both the president's rule and financial emergency only require a simple majority. ठीक अछि ना भूल अछि सो आपण समस्त जानि चंती जेतो बेले हमर देश रे नेशनल इमरजेंसी रो डिक्लेरेशन आपनर घटे सो सेतो बेले हमर स्पेशल मेजॉरिटी जोटे कि आगुरु थिला सिंपल मेजॉरिटी आपण समस्त जानि चंती सो आगुरु हमर एटा सिंपल मेजॉरिटी आपनर थिला बट परवर्ती अवस्था रे 44th अमेंडमेंट 1978 आज ही सकाळे आपण को पढैछि जदि कि सकाळ क्लास रे थिबे कहि परिबे 44th अमेंडमेंट 1978 रे ए सिंपल मेजॉरिटी को हटै हमें स्पेशल मेजॉरिटी अपन व्यवहार अपन करिचे
को केस रे ना नेशनल इमरजेंसी रे नेशनल इमरजेंसी रे केतेटा ग्राउंड अछि तीनोटी ग्राउंड अछि जदि सेटा वार बा एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड रे डिक्लेयर अपन हिताए ताहले एको ही हमें एक्सटर्नल इमरजेंसी हमें कहू जदि सेटा इंटरनल डिस्टर्बेंस जहा को हमें हटै की ता प्रतिबदल रे आर्म रिबेलियन व्यवहार करछे ए आर्म रिबेलियन रे जदि आपनकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हितिबो ताले ताको हमें इंटरनल इमरजेंसी बोली की कहूचे ए सब विषय रे आपण माने अवगत हमें बहुत भलो भाबरे आलोचना करिचे क्लियर सो नेशनल इमरजेंसी तो डिक्लेरेशन हबो ताहा स्पेशल मेजॉरिटी रे पास आपनकर हबो किंतु किंतु हमर जो प्रेसिडेंस रूल बा जरा को स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को जाउची ता सहित फाइनेंशियल इमरजेंसी या पे सिंपल मेजॉरिटी है या पे सिंपल मेजॉरिटी पास अपन हबो सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू बोथ द प्रेसिडेंस रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू बोली कि से अपन को कहूची तो आपण समस्त जानि चंती जे आमर जो मिनर्वा मिल केस अपन आसिला 1980 रे ठीक ना आज ही मु आपन को सहित आलोचना अपन करिथिली सकाळे जदि कि क्लास रे थिबे कहि परिबे मिनर्वा मिल केस सो ए मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट राय अपन कर देला दैट नेशनल इमरजेंसी जहां भी डिक्लेयर अपन हबो सो इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ठीक ना नहीं सो आमर मिनर्वा मिल केस रे आंसर अपन आसिला जे जतबेले नेशनल इमरजेंसी सो 38th अमेंडमेंट या पूर्व टिके जते अपन घटना को जिबे सो हमर 38th अमेंडमेंट जतबेले अपन आसिला जतबेले अपन इंदिरा गांधी को पीरियड रे ए 38th अमेंडमेंट को करा जायतिला ए जोथरे कि 38th अमेंडमेंट रे डिक्लेयर करा गला दैट जतबेले चाहिबे हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर अपन करि परिबा सेटा जुडिशियल रिव्यू रो अंतर्गत आसीबो नाही इट विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू 38th अमेंडमेंट 1975 रे डिक्लेरेशन करा गला दैट नेशनल इमरजेंसी विल बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू क्लियर प्रेसिडेंट जदि सैटिस्फाइड हेबे ताहले ताकू लगै परिबे किंतु परवर्ती अवस्था रे जतले मिनर्वा मिल केस आसे मिनर्वा मिल केस जोटा कि 1980 सुप्रीम कोर्ट कहिदला कहला ना भाई ना तमे को इंटेंशन रे नेशनल इमरजेंसी लगैछ ताहा जुडिशियल रिव्यू रो अंतर्गत आसीबो ता ऊपर आलोचना करा जिवो एवं जदि सेटा मालाफाइड इंटेंशन हेई थाए जदि सेटा नेसेसरी न थाए जदि सेटा इरेलेवेंट फैक्ट थाए जदि सेटा एक्सटेनियस ग्राउंड रे पण थाए जदि सेटा एब्सर्ड थाए जदि सेटा परवर्स थाए ताले ताको नल एंड वॉइड बोली के डिक्लेयर करा जिवो सो दिस स्टेटमेंट हमर मिनर्वा मिल केस 1980 रे सो गोटे लैंडमार्क जजमेंट अपन आसिला रिगार्डिंग इमरजेंसी मु आजिरो क्लास रे आलोचना मध्ये करितली ठीक ना नहीं आर यू गाइस गेटिंग मी समस्त बुझी पड़छन कि मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिदिला जदि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अपन रहितिबो इट कैन बी चैलेंज्ड इन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड इंटेंशन एको मध्य कोर्ट रे चैलेंज करा जाय परिबो एठी देछि कैन नॉट बी सब्जेक्टेड तो स्टेटमेंट 2 मोर फॉल्स हे जिवो बुझी पाले समस्त ऑल क्लियर आई होप यू आर गेटिंग मी I hope you are getting me. Let's go to next question. Who among the following accepted Buddha's doctrine and became his disciple? बुद्धंकर जो आइडियोलॉजी थिला जहा को हमें डॉक्ट्रिन्स बोली कहूचे किए से ई डॉक्ट्रिन्स को मानि कि बुद्धंकर शिष्य हेतिले बुद्धंकर शिष्य हेतिले ठीक आंसर करियो ट्राई करंतु प्लीज गो थ्रू दिस नेम्स बिंबिसार अजातशत्रु प्रसन्नजित उड्डयन ये समस्त बुद्धंकर डिसाइपल्स अपन थिले ये समस्त बुद्धंकर शिष्य थिले तो डी मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो जदि हमें देखिबा सर्वप्रथमे बुद्धंकर 5 जन शिष्य अपन थिले जहां ना अपन समस्त जानचंदी अश्वजित उपली मोगलन सरिपुत्र एंड आनंद राइट एमाने समस्त 5टा शिष्य अपन थिले बुद्धंकर प्रथम शिष्य जहां को अपन कुआ जाय परवर्ती अवस्था रे जेतबेले बुद्ध आपनकर भेरियस जागा जाय किनी तांकर प्रवचन दबा को आरंभ अपन कले सेतबेले अनेक गुडी राजा जेमते कि सारनाथ राजा मथुरा राजा राजगीर गया पाटलिपुत्र राजा से माने मध्य बुद्धंकर शरण रे आसिले जेमते कि बिंबिसार अजातशत्रु कौशल राजा प्रसन्नजित कौसमीर राजा आपनकर उड्डयन एमाने समस्ते तांकर शिष्य आपनकर हेई गले बुझी पाले ना नहीं सो आंसर मोर एठी कोन हे जिवो ना ऑल ऑफ द अबव डी मोर एठी करेक्ट आंसर हबो नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन एटा होचे अपन लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अपन रखिछि अपन समस्त आंसर देबे एंड मु क्लास को रिवीजन करी के एंड अप करिवि प्लीज वेट फॉर 5 मिनिट्स आउ पात्र 5 मिनिट अपेक्षा करिवे ए प्रश्न सरला परे मु आपन को क्लास रिवीजन करिवि जोटा कि आपन पे बहुत ही हेल्पफुल हबो 20 टा प्रश्न रो उत्तर सो मु आपन को 2 मिनिट रे आपन का 20 टा प्रश्न रो रिवीजन हमें 2 मिनिट रिवीजन करिवा एंड हम क्लास को सारिवा रिवीजन करिकि क्लास को एंड अप करिवे ठीक अछि दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन लास्ट को 2-3 मिनिट लागिवो बट रिवीजन हबो आपनकर सॉरी सो समस्त आंसर करिक ट्राई करंतु समस्त आंसर देइछथि बहुत ही बढ़िया
So who among the following releases the global financial stability report? So global financial stability report किए से रिलीज करे? तो करेक्ट आंसर होची मोर IMF, दैट्स आर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF मोर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज करे। तो एठी बी मोर करेक्ट आंसर अपन हे जिवो। क्लियर? सो आमे जानिचे हमर ए जो रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वर्ष को 2 थर अपन बाहर। सो एटा होची सेमी एनुअल रिपोर्ट व्हिच इज पब्लिश्ड ट्वाइस ए ईयर। ओके, सो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा को रिलीज अपन करा जाय जे कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एवं इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग को असेस करी सो तारा मार्केट स्टेबिलिटी को ये प्रकाश अपन करे जोरा कि वर्ष को 2 थर अपन बाहर। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कोटे अपन को आईडिया दिए दैट हमरो गोटे असेस करे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मार्केट को एवं जहां इमर्जिंग मार्केटिंग फाइनेंसेस इश्यूज अपन रही से प्रॉब्लम को केमते एड्रेस अपन करा जिवो एही परिप्रेक्षी रे हमो गोटे आईडिया अपन दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। लेट्स रिवाइज। सो आसंतो हमें जो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो आलोचना अपन जो स्टार्ट हमें करछे यार टिके रैपिडली रिवीजन अपन करिया को चेष्टा करिया। फाइन। सो आमे आज क्लास रे आलोचना करथिले ओपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज रा पार्ट 10 जो थरे कि हमें प्रथम प्रश्न अपन देखिले बुद्धिस्ट काउंसिल एवं किंग के ऊपर मो बहुत उडे निमोनिक्स अपन को देली। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रा राजा होचंदी अजातशत्रु, सेकंड रे होचंदी कालाशक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होचंदी कनिष्का। राजांकर विषय रे आपण माने मन रखिबे। भेन्यू रो कथा आसिला बेले आपण माने मन रखिबे जने राजा थिले। सो राजांकर जने बैशाली नामक रानी थिला, तांकर जन्म नेला पाटली नामक पुत्र एवं समस्त मिसी बोले आपनकर काश्मीर बुलिबा पई। ठीक अछि, राजा रे राजगृह बैशाली नामक रानी पाटली पुत्र एवं फोर्थ होछि कुंदलवन दैट्स योर काश्मीर। भेन्यू आपनका मन रखिबे। तापर मु आपनको कहिली जे आपनकर जे प्रिजाइडिंग जे अपन जे प्रिजाइड करूथले बा चेयरमैन के से थिले या ऊपर भी क्वेश्चंस आसे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रो जो प्रिजाइडिंग अपन रहले जो चेयरमैन अपन रहले प्रेसिडेंसी भेले महाकश्यप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रो जे अपन प्रेसिडेंट होचंदी सबकामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो जे प्रेसिडेंसी होचंदी मोगलीपुत्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होचंदी अपन बसुमित्र। सो एते के जिंस अपन माने ए क्वेश्चंस रो मन रखिबे। नेक्स्ट हमें पढिले अपन पार्लियामेंट प्रोसीजर रे यील्डिंग द फ्लोर रो माने अपन कोन ना यील्डिंग द फ्लोर रो माने होची जेतबेले स्पीकर आउ जण को अलाउ करंती आउ जने मेंबर्स को अलाउ करंती गोटे मेंबर जतले किछि कहउथिबे तांकर रिमेनिंग टाइम रो जतले आउ जने को अलाउ करिवे आउ जने को अपॉर्चुनिटी दिया जाय किछि कहिया पई सही विषय रे संक्षिप्त रे प्रांजल भाव में बुझे देवा पई जतले अनुमति दियंती स्पीकर सो ताकू ही यील्डिंग द फ्लोर कहू। ता सहित क्रॉसिंग द फ्लोर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मो आलोचना करछि और रिपीट करूनी। तापर हमें पढिले खान अब्दुल जफर खान। खान अब्दुल जफर खान जहां को में बचपन खान जहां को अपन बच्चा खान अपन कहूचे जहां को फ्रंटियर गांधी कहूचे जे के गांधी आइडिया रे प्रभावान्वित हेई हमर पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एवं पाथ ऑफ सत्याग्रह को फॉलो करूथले। सो एंकर द्वारा ही हमर एंक्वायरी द्वारा ही हमर गोटे खुदाई खिदमतगर मूवमेंट जहां को हमें रेड शर्ट मूवमेंट हमें कहूचे जो तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज अपन करथिले बाय वेयरिंग रेड शर्ट्स सेहि पे एको रेड शर्ट मूवमेंट अपन कहवा जाय एको ही सर्वेंट्स ऑफ गॉड मूवमेंट मते अपन कहू। सो ही वाज द पर्सन सो हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवार्डेड भारत रत्न जोरे कि अपन माने समस्त मन रखिबे। पार्टीशन ऑफ इंडिया को तीव्र विरोध मते अपन करथिले। ओके, खिलाफत मूवमेंट रे मते एंकर सक्रिय भूमिका अपन रहितला हमें माने मन रखिबा दरकार। तापर हमें वकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आमर जो पूर्व 1995 अमेंडमेंट अपन रहितला सेतरे किछ संशोधन अपन आनिथिले जो जहा कि सुप्रीम कोर्ट रो सो माने रिसेंट जजमेंट अपन रहितला जोथि पई के एग्जाम रे इंपोर्टेंट गोटे देश रे गोटे बहुत प्रकार सनसनी घटितला जतले वकफ अमेंडमेंट एक्ट अपन आसीतला। वकफ रे किछि भी प्रॉपर्टी डोनेट करबा पूर्वरु आपण मानकु इस्लाम प्रैक्टिस बा मुस्लिम प्रैक्टिस फॉर 5 इयर्स अपन करिथिबा दरकार फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपन होची जे जेतबेले घरे फीमेल हायर्स थिबे फीमेल हायर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करिला परे ही आपण से प्रॉपर्टी को डोनेट करि परिबे टू अल्लाह जहा को आपण वकफ प्रॉपर्टी कहिबे। वंस ए प्रॉपर्टी हैज बीन क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आउ से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपण वकफ प्रॉपर्टी बोली डिक्लेयर आपण करि परिबे नहीं सेटा वकफ प्रॉपर्टी रही कि रहिबो नहीं सेटा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपण होइजिवो सरकारी संपत्ति आपण होइजिवो। सो एई तीनोटी कंडीशन से प्रश्न आपण पचराइथिला जहा को आपण माने मन रखिबे तने तीन जाक स्टेटमेंट आपण रेठी करेक्ट आपण होइजिवो। तापर पढिले में जोम्बी फायर्स आपण माटी तळे नुहे जोम्बी फायर्स आपण सरफेस रे नुहे रादर माटी तळे आपण देखा जाय तेनु एहा को में अंडरग्राउंड फायर्स मध्ये आपण को कहू। सो आपण को जणा पड़िबनी किंतु भितरे भितरे धीरे धीरे करी चालुथबो। विंटर सीजन सारा मध्ये हमको ए जोम्बी फायर्स आपण देखा जाय। एहा केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे सीमित नुहे रादर एहा आर्कटिक एवं बोरियल फॉरेस्ट मध्ये देखा जाय। साधारणतः जोटी पीटलैंड जोटी कार्बन रिच सॉइल थाए सेठी हमको ए जोम्बी फायर्स आपण देखा जाय एवं एई जोम्बी फायर्स रो जो कार्बन आपण रिलीज आपण हुए तो सेगुडी को ही ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करबा सहित ग्लोबल वार्मिंग को मध्ये कंट्रीब्यूट करे बोली कि आमे ए क्वेश्चंस रु सिखले एवं पढिले। ठीक तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ता पर प्रश्न हमें पढितले रिलेटेड टू गांधी यूरिन पैक्ट जोरे कि 5 मार्च 1931
जेतले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेतले सक्सेसफुल हेई नथिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे केमते कांग्रेस केमते जोग दबो महात्मा गांधी केमते आसीबे सेति पई कि गोटे प्रयास थिला इरुइन को तरफ रु गवर्नमेंट रु इरुइन पार्टिसिपेट करथिले कांग्रेस तरफ रु गांधी पार्टिसिपेट करथिले 5 मार्च 1931 रे किछिटा एग्रीमेंट आपन रखा जायतिला किछि चुक्ति आपन हेतिला जाउथि पई कि गांधी आपन जाई कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करनते एवं सक्सेसफुल आपन हुए सो गांधी सेठी आपन डिमांड करथिले जे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहले जो माने वायलेंस रे कन्विक्टेड नाहंती जो माने हिंसार पथ को अवलंबन करि नाहंती तांको केमति तुरंत रिलीज करा जाऊ केमिति सेमानकर सी जो सेवन तांको ऑपोजिट तरफ मते आसिला जे सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को केमिति पूरा स्टॉप करिवो सेति पे गांधी मते डिमांड करथिले जे आमे केमिति लुण तयारी करि परिबो केमिति सॉल्ट मैन्युफैक्चर करि परिबो फ्रॉम आवर ओन कॉस्ट सिमिलरली हमर गांधी मते राजी हितले जे हमर पीसफुल एवं नॉन एग्रेसिव प्रोटेस्ट अपन रहबो बा पिकेटिंग अपन रहबो तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस थिला बिटवीन गांधी एंड इरुइन्स मु डिटेल से डिस्कशन करथिले आ आलोचना करूनी यू कैन गो थ्रू इट थर्ड तापर प्रश्न आपन देखंतु जो थरे कि आरबीआई द्वारा गोटे इनिशिएटिव निया जायतिला टू यूज द डोमेन bank.in एंड fin.in सो कोन पई कि ना हमर ए जो फाइनेंशियल सेक्टर रे साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन आपन करिबा पई ए bank.in एवं fin.in दीटा डोमेन को व्यवहार आपन करा जायतिला फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीस पई bank.in रो व्यवहार करा जिवो एवं आउ जो सब आपन रहिला एनबीएफसीज फिनटेक पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स एमन पई fin.in रो व्यवहार करा जिवो जो थरे कि गोटे स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स रो लॉन्च करी कि आरबीआई यार साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करिया पई ये गोटे प्रयास आपन करिछि ता पर प्रश्न थिला हमर ब्लू वाशिंग रा माने आपनकर कोन ना साधारणतः हमर जो सोसाइटी रे जो गुडी की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अपन रहिछि ताको जतबेले हमें पोर्ट्रे करूचे आज इफ इट इज द मोस्ट क्लीनिएस्ट आज इफ इट इज द मोस्ट क्लीनेस्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज ताको ही हमें कहूचे कोन ना ब्लू वाशिंग क्लियर सो एक्चुअली ये कंट्रीब्यूट करूचे किंतु हमें ताको एमिति पोर्ट्रे करूचे जेमति कि ये पूरा क्लीन इंडस्ट्री क्लियर ताको ही ब्लू वाशिंग कहिछि एही परिप्रेक्षी रे मु आपन सहित ग्रीन वाशिंग एवं पिंक वाशिंग आलोचना करिछि आ रिपीट करूनी तापर देखंतु हिक्लिन टेस्ट आमे पढिले एही हिक्लिन टेस्ट रे आमे कोन करूचे ना जहां हमर पब्लिश मटेरियल्स अपन रहिला सेथिरे केते परिमाण रो ऑब्सेनिटी अपन रहिछि केते परिमाण रे नग्नता रहिछि ताकू आमे टेस्ट करूचे थ्रू दिस हिक्लिन टेस्ट सो तार गोटे एज कैटेगरी एज क्राइटेरिया एवं आपनकर जेंडर्स को नहीं कि आमे जतबे कोनोसी गोटे जिंस को ऑब्सेनिटी को मेजर करबा को चेष्टा करछे ताकू ही आपनकर हिक्लिन टेस्ट अपन को जाउची जो सब मटेरियल्स पब्लिश अपन होची फाइन सो तार लीगल स्टैंडर्ड को असेस अपन करा जुते केते दूर एटा समाज प्रति प्रयोज्य केते वर्गर लोक एको आपनकर देखिले सेटा ऑब्सेनिटी अपन हबो नाही कारण गोटे जोटा ऑब्सेनिटी गोटे चाइल्ड पई सेटा गोटे एडल्ट पई सेटा ऑब्सेनिटी नुहे ऑब्सेनिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस सो यही पई गोटे रेजिना वर्सेस हिक्लिन टेस्ट अपन हेतिला इंग्लैंड रे 1868 रे जहा को हमें मेजर करिकिनी गोटे लीगल थ्रेशोल्ड देछि गोटे मिनिमम गोटे लिमिट्स हमें सेट करिचे ओके केते परिमाण रो नग्नता को देखै हबो केते परिमाण रो वल्गारिटी को सोसाइटी रे एक्सेप्ट करि परिबे सो दैट मोरल सैंक्टिटी डिस्टर्ब हबो नाही सो दैट मोरल सैंक्टिटी डिग्रेड हबो नाही एको ही हिक्लिन टेस्ट अपन को कहै जाउची सिमिलरली सेबी रो गोटे प्रपोज्ड अपन रहितला व्हेन लिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रो मुख्य उद्देश्य होची जो ग्रे मार्केट को केमते कर्व अपन करा जिवो वंस कंपनी तार आईपीओ अनाउंस अपन करि देउची सो ता परे सेटा स्टॉक लिस्टिंग हबा भितरे जो 3 दिन रो गैप थाए से गैप रे अपन ट्रेडिंग हे जाय एई ट्रेडिंग को एई जो अनऑफिशियल ट्रेडिंग को रिड्यूस करिया पई सेबी द्वारा गोटे वेल लिस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस अपन हेची ओके फाइन क्लियर नेक्स्ट हमें पढ़ुतले शैलो फेक जाको चीप फेक कहा जाए बिना डीप लर्निंग प्रोसीजर रे बिना एआई रो व्यवहार रे जेतोले हमें किछि मैनुअली ताको एडिटिंग करिकिनी सो वॉइस ओवर पिक्चर वीडियोस को तले मॉनिटर मैनिपुलेट करिया को चेष्टा करूचे सो ताको जेतोले हमें अलगा उद्देश्य रे व्यवहार अपन करूचे ताको ही अपन शैलो फेक कहा जाए बा ताको ही हमर चीप फेक कहा जाए तो नेटी सी मोर करेक्ट आंसर अपन हेची नेक्स्ट हमें पढ़ुतले अपन ट्रिफिन डिलेमा होची कोन ना जेतोले डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी एवं इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी भितरे जेतबेले गोटे द्वंद्व आपनकर आसे जे हमें कहा को एम्फासाइज अपन करबा एवं तार प्रोस कॉन्स हमें पढुतले जेंति कि यूएस रो एग्जांपल अपन देइथले यूएस जदी ग्लोबल नीड्स को प्रायोरिटाइज करछि ताल त निजर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऊपर कोन प्रश्नवाची सृष्टि होछि सिमिलर जदी यूएस प्रायोरिटाइज करछि ता डोमेस्टिक मॉनेटरी ऊपर ताल इंटरनेशनल ट्रेड अपन क्षुण्ण होछि डोमेस्टिक सर्कुलेशन अपन कमी जाउछि एवं रिजर्व मथ कमी जाउछि तो एई जो डिलेमा रहला जो कॉन्फ्लिक्ट रहला एको ही हमें ट्रिफिन डिलेमा बोली कि कहू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रे ये गोटे बहुत बड़ इशू तापर हमें पढ़ुतले फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थिला रंगमहल जोटा कि रंगमहल इज ए पार्ट ऑफ बैक केव्स जोटा कि अपन मध्य प्रदेश अपन अछि तो ये जो केव नंबर 4 को ही रंगमहल अपन कहा जाय केव नंबर 2 को अपन पांडव केव मध्य कहा जाय जोटा कि हमें पढ़िले एवं बुझिले मन रखिले
तापर पढुतले में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रे एस्टैब्लिशमेंट हेतला एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 र तहत सो सेति पेंके एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी कहूजे मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर एस्टैब्लिशमेंट हेतला मुख्य उद्देश्य होची एनर्जी इंटेंसिटी केमति रिड्यूस करके एनर्जी एफिशिएंसी केमति इंप्रूव करबा ओके दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तापर पढुतले में प्रेसिडेंट कर जो प्रोविजंस अपन रहिछि रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान रे कोनोसी भी जगह बजट बोली को शब्द व्यवहार अपन करा जे नै ता प्रतिबदल रे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट र कथा कहै छै आर्टिकल 112 रे एवं एटी एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर कथा कहै छै एई जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एहा को ही आपन सबमिट करा जे एज द डिमांड फॉर ग्रांट्स जहा को नै कि लोकसभा रे वोटिंग हुए एवं डिस्कस अपन हुए एवं एहा को ही प्रेजेंट अपन को करा जाय एवं डिमांड फॉर ग्रांट्स केबे भी वोट रे माने लोकसभा रे पास हेले भी बिना प्रेसिडेंट को कंसेंट ताको अपन सैंक्शन करा जाय परिबो नाही सो प्रेसिडेंट्स कर कंसर्न प्रेसिडेंट कर असेंट इज कंपलसरी एवं लोकसभा पाखरे पावर रहिछि सेही डिमांड फॉर ग्रांट को एक्सेप्ट करि परिबो रिजेक्ट करि परिबो इवन रिड्यूस भी करि परिबो दैट यू नीड टू रिमेंबर ओके फाइन नेक्स्ट हमें पढुतले पब्लिक अकाउंट कमिटी रा मुख्य उद्देश्य अपन होछि जे पब्लिक अकाउंट कमिटी रा मुख्य उद्देश्य होछि जेतबेले कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो जेतबेले रिपोर्ट को पब्लिश करिवे जोरा कि पार्लियामेंट आगे प्रेजेंट अपन करा जाय बाय द प्रेसिडेंट ताकू एग्जामिन अपन करिबा सो सेथरे जो सब अपन खर्च गुड़िक रही से गुड़िक सठिक अच्छे कि नहीं मेंबर का संख्या कहले 22 15 लोकसभा रु 7 राज्यसभा रु चेयरमैन कहले ये अपोजिशन पार्टी रो अपन हबो आगु रूलिंग पार्टी रो होतले एबे अपोजिशन पार्टी रो ये चेयरमैन अपन हेबे तो आपण माने मन रखिबे समझते इंपोर्टेंट वन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक अकाउंट कमिटी ऊपर बारंबार क्वेश्चन हमर आसीची तापर पढुतले लोभित कॉरिडोर आपनकर होची गोटे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली जोरे कि G7 पार्टनरशिप मीटिंग रे डिसाइड अपन करा दितला हमर जो पोर्ट ऑफ लोभित सो सेटू केमते आपनकर मिनरल्स को एक्सपोर्ट अपन करा जाय परिबो फ्रॉम दिस अफ्रीका टू अटलांटिक ओशन एई अटलांटिक ओशन को में एसएफ ओशन अपन कहूचे एईटी केमते रेलवे एवं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर केमते डेवलपमेंट अपन करा जिवो सो दैट एक्सपोर्ट्स अपन सेंट्रल अफ्रीका रु अटलांटिक ओशन अपन हे परिबो दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस लोभित कॉरिडोर तापरे पढितले हमें इमरजेंसी सो फाइनेंशियल इमरजेंसी बा प्रेसिडेंस रूल हेले सेठी सिंपल मेजॉरिटी आपनकर कंटीन्यूअंस आपनकर हबो बट जदि सेना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर अपन हिताय ताहाले सेटा स्पेशल मेजॉरिटी रे हाउस रे पास हबार आवश्यकता अछि सिंपल मेजॉरिटी आगुर प्रोविजंस रहितला बट परवर्ती अवस्था रे 44th अमेंडमेंट 1978 रे आमे स्पेशल मेजॉरिटी को रिप्लेस करथिले सिंपल मेजॉरिटी को रिप्लेस करथिले थ्रू विथ स्पेशल मेजॉरिटी दैट यू शुड रिमेंबर एबे स्पेशल मेजॉरिटी ही नेशनल इमरजेंसी को पास अपन करा जिवो क्लियर बुझि पाले आगुर समय सीमा थला 2 मास भीतर अपन नेशनल इमरजेंसी को पास करिवे किंतु एबे समय सीमा होची फॉर 1 मंथ कोहा पई नेशनल इमरजेंसी पई बट फाइनेंशियल जो हमर प्रेसिडेंस रूल पई सेही 2 मंथ्स आगुर भी थला 2 मंथ्स एबे भी चलची 2 मंथ्स क्लियर बुझि परछंती नेशनल इमरजेंसी थरे जदी आपनकर डिक्लेयर आपनकर होई जाउची सो से कोची ताको आपनकर जुडिशियल रिव्यू रे अंतर्गत आसीबो नै जोरे के 38th अमेंडमेंट रे मैडम इंदिरा गांधी करि दिथिले किंतु नाही परवर्ती अवस्था रे मिनर्वा मिल केस आसिला 1980 रे कहले जे सो जदी आपनकर नेशनल इमरजेंसी मालाफाइड इंटेंशन डिक्लेयर आपन हेइथिबो सो जदी सेटा एक्सटेंड हेइथिबो इरेलेवेंट आपन हेइथिबो परवर्स आपन हेइथिबो ताहाले ताको नल एंड भॉइड डिक्लेयर करा जाय परिबो सेटा जुडिशियल रिव्यू अंतर्गत आसीबो सो ताको जुडिशियल इम्यूनिटी दिया जाय परिबो नाही एटा मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थिला सो दैट मींस इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू तनो स्टेटमेंट भूल ओके फाइन नेक्स्ट हमें पढुतले बुद्धंकर डॉक्ट्रिन्स एवं केस तांको शिष्य हेले हमें पढुतले अश्वजित उपाली मोगलना सरीपुत्र एवं आनंद ये थिले तांकर प्रथम 5 शिष्य परवर्ती अवस्था रे तळे से प्रवचन दबा को लागिले तांकर तळे जो हमर आस्था हमर जो अन्य कनेके जतळे टेलीविजन रे संप्रसारण आपन खेला सो अनेक गुडे भक्त आपन बनिले सो सेइथरे सो जोक्स अपार्ट कहिबार तात्पर्य जो जतळे तांकर सरमन्स आपन तळे वायरल हबा को लागिला ट्रेंड्स आपन हबा को लागिला सेतबळे सारनाथ मथुरा राजगीर गया पाटलिपुत्र राजा माने जेमिति कि बिंबिसार अजातशत्रु प्रसन्नजित उदयन एमाने समस्त तांकर शिष्य मध्य आपन खेले तो आपन माने मन रखिबे एमाने समस्त तांकर शिष्य ग्रहण सब बुद्धंकर जो आइडियोलॉजी को ग्रहण मध्य करथिले तांक मध्य समर्थन जणाइथिले लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमे देखिथिले जे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करे आईएमएफ रिलीज करे ठीक अछि सो दैट्स ऑल ये थला किछि इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जा आपन के एग्जाम पे हेल्पफुल आपन हबो आई विश दिस क्लास इज हेल्पफुल थैंक यू एवरीवन जदि कहार किछि डाउट अछि ताले मते पचारि परिबे जदि कहार किछि डाउट अछि ताले पचारि परिबे सो ये थिला हमर आजिर क्लास जो थिले कि हमें किछि इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण प्रश्न को हमें आलोचना करबा चेष्टा करले जाहि कि अपन प्रीलिम्स पे हेल्पफुल अपन हबो ओके सो एई प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज रा 10टा पार्ट कंटिन्यू अपन हला आउ 10टा पार्ट मु मोर आनिबा पे बेस्ट मु ट्राई करबी सो एग्जाम पूर्व आपन को जेमते किछि हेल्पफुल अपन हे जिवो एथरे मु मझरे किछि करंट अफेयर्स किछि सीसैट सब सब्जेक्ट्स को मैं इंक्लूड करछि सो दैट प्रीलिम्स रे आपन मार्क्स को बूस्ट अप करिया पे हेल्पफुल हबो सो फॉर दैट रीजन दिस सीरीज इज नोन एज OPSC Prelims Booster Series
थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू, भल से करंतो। यस यस, थैंक यू एवरीवन। जो मैंने वीडियो देखते टिके लाइक करदेवे, सांग मन के शेयर करदेवे, आउ कौन सब कहते जो से गुड़ा सब करदेवे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेवे। हो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट।